बबुआ डे से पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज डे 81 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज हम लोग बाइनरी सर्च पैटर्न में एक बहुत ही हार्ड लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन फुल ब्लूम। आप लोगों ने इतना पैटर्न तो मेरे साथ पढ़ लिया है कि ये प्रॉब्लम आप खुद से लगा सकते हो, एटलीस्ट एक अप्रोच। दूसरी अप्रोच जो है इसकी और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरवल पैटर्न में हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया था और वैसा सिमिलर अप्रोच यहाँ पे भी लगेगा। तो दोनों अप्रोच बहुत ही बड़ी हैं, बहुत ही अच्छी हैं और उसमें काफी ज्यादा ट्रिक्स के बारे में इस वीडियो में बात करें तो जरूर से देखिएगा वीडियो को। वीडियो के स्टार्ट होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा और जब आप दोनों अप्रोचेस लगा ले, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ ले, ड्राई रन कर ले, तो एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए लगाते हैं इस सवाल को। अब चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। सवाल का नाम है नंबर ऑफ फ्लावर्स इन फुल ब्लूम। प्रॉब्लम नंबर है 2251 और एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है पर बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इससे अराउंड जो है सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। चलिए प्रॉब्लम शुरू करते हैं। प्रॉब्लम से कह रहा है कि यू आर गिवन अ 0 इंडेक्स 2D इंटीजर एरे फ्लावर्स where flowers of I is equal to start of I and end of I, which means the ith flower will be in full bloom from start of I to end of I inclusive. You are also given a 0 index integer array people of size n, where people of I is the time that the ith person will arrive to see the flowers. Return integer array answer of size n, where answer of I is the number of flowers that are in full bloom when the ith person arrives. ठीक है, तो ये एरे को थोड़ा समझते हैं कि ये फ्लावर्स वाला जो एरे है हमें क्या दे रखा है। ठीक है, तो ये एक दे रखा है 1 to 6। तो ये 1 to 6 का मतलब क्या हुआ एक फ्लावर के बारे में, है ना। तो 1 to 6 का मतलब ये हुआ कि ये जो फ्लावर है बेसिकली एकदम खिलखिला रहा है 1 बजे से लेकर 6 बजे तक इंक्लूसिव दोनों, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्लावर है ये 7 बजे के बाद जो है खिलखिलाएगा नहीं, है ना। और एक और चीज इसका बोले कि भाई जीरो टाइम पे भी ये खिलखिलाएगा नहीं, तो यानी कि 1 से नीचे जो भी टाइम है वहां पे वो फ्लावर खिलखिलाएगा नहीं, ये हमको दे रखा है। हमको बोला गया कि ऐसे अलग अलग फ्लावर्स है 1 6 3 7 9 12 एंड 4 13 अलग अलग फ्लावर्स है, इनका ब्लूम टाइम दे रखा है। कोई एक पीपल करके ऐसे बेसिकली अलग अलग लोग हैं, कोई आ रहा है 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई 7 बजे, कोई 11 बजे। तो आंसर ये पूछा गया है कि जब जो इंसान जो 2 बजे आ रहा है, जैसे ये 0 वाला जो पीपल है ना, ये 2 बजे आया था। ठीक है, तो जब 2 बजे आया था तो कितना फ्लावर तब ब्लूम कर रहा था। तो यहां पे अगर देखेंगे इस चार्ट को तो यहां पे एक फ्लावर ब्लूम कर रहा था। सिमिलरली अगर बात करेंगे इस 11 वाले के, तो 11 वाले पे बेसिकली 2 फ्लावर्स ब्लूम कर रहे थे। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं अच्छे से, तो आराम से अपना डायग्राम बनाते हैं और इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या कैसे इसको किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या दे रखा है, एक फ्लावर हमें दे रखा है 1 to 6, है ना। तो 1 to 6 एक बना लेते हैं। तो 1 से लेके 6 तक एक ये फ्लावर जो है ये ब्लूम कर रहा है। ठीक है, दूसरा फ्लावर है 3 से 7 तक। तो 3 मान लेते हैं, यहाँ कहीं बीच में होता, तो ये 3 से लेके ये 7 तक जो है ये ब्लूम कर रहा है, ये वाला फ्लावर। ठीक है, फिर एक और फ्लावर है 9 to 12। तो 9 मान लेते कहीं यहां पे होगा, तो 9 से लेके 12 तक, तो 9 से लेके 12 तक ये फ्लावर ब्लूम कर रहा है। ठीक है, और आखिरी जो है 4 से 13। तो 4 कहां पे होता है, 3 6 ना, 4 लगभग कहीं यहां पे होता है। ठीक है, 4 से लेके 13 तक, तो 13 मतलब 12 के पार यहां कहीं होता, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 13। ये अलग अलग टाइम दे रखा है, इस टाइम पे बेसिकली आपके फ्लावर्स जो है ब्लूम कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक इंसान आता है 2 बजे, तो 2 बजे आएगा, तो मान लीजिए 2 बजे जो आपका पॉइंट होगा वो कहीं यहां पे होगा, 1 के बाद यहां पे 2, तो वो यहां पे आया। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि देखिए यहां पे कितना लाइन जो है बेसिकली ये लाइंस कितना जो है इंटरसेक्ट कर रहा है यहां 2 पे। तो यहां पे देखेंगे कि एक ही लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस 2 के लिए हमको क्या आंसर करना था, इस पर्सन के लिए हमें 1 आंसर करना चाहिए, तो यहां पे इसीलिए ये 1 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा बेसिकली टाइम क्या है, दूसरा पीपल आ रहा है, दूसरा लोग जो आ रहा है वो आ रहा है 3 बजे। तो 3 बजे जब आ रहा है तो 3 बजे मतलब मान लीजिए यहां पे कहीं होगा, कितना पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कितना लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और जो है 7 बजे आ रहा है, 7 बजे मतलब यहाँ पे कभी आ रहा है वो, है ना। तो यहाँ बेसिकली ये 7 बजे आया है तीसरा पीपल, तो इसका अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका भी 2 आंसर हो जाएगा। फिर फाइनली 11 बजे, 11 बजे मतलब वो यहाँ पे कभी आया था, है ना, 11 बजे यहाँ पे भी देखेंगे इस पॉइंट पे तो 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पे भी इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला आपको सिखाए हैं एक पैटर्न में, उसका 2 घंटे का लेक्चर है, आराम से देखिए, उसको पूरा होगा तो ये आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि एक पॉइंट पे कितना पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, कितना लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। हमको क्या मारना है, देखिए अगर यहां से हम देखते हैं ना कि बेसिकली यहां पे एक आया था। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ काउंट मेंटेन करके चलते शायद कि भाई यहां पे मेरे पास एक फ्लावर ब्लूम कर रहा है, यहां पे मेरे पास एक फ्लावर ब्लूम कर रहा है। फिर यहां पे जब आएंगे ये 2 पे, इस पॉइंट पे, तो यहां पे भी मेरे पास एक ही फ्लावर ब्लूम कर रहा है। कितना लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन को बेसिकली हम लेके जा रहे हैं वापस यहाँ पे 3 पे आते हैं ना, तो 3 पे मेरे पास दो लाइन को हम इंटरसेक्ट कर रहे होते, तो यहाँ पे मेरे पास काउंट 2 हो जाता।
ठीक है, फिर हम यहाँ पे आगे जाते हैं, मान लीजिए 3 पे हैं तो 3 पे हमको 2 मिल जाता है। तो एक लाइन जैसा है, कुछ झाड़ू जैसा है, कुछ याद आ रहा है, झाड़ू मारना है, ठीक है ना, झाड़ू मारना है। क्योंकि हमको क्या इंटरेस्ट है, हमको तो भैया बस इस पॉइंट पे इंटरेस्ट है कि एक पीपल जो आ रहा है, एक बंदा किस टाइम पे आ रहा है, उस पे कितना लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस झाड़ू को अगर हम मारते रहते हैं एक एक करके, तो हमको पता चलता है कि 3 पे 2 लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हमको पता चलता है 6 पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, हमको पता चल जाता है 7 पे एक ही लाइन, 7 पे कितना लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, 7 पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 और 7 वाला। सिमिलरली हमको पता चलता है 11 पे बेसिकली 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपका कौन सा वाला एल्गोरिथम हो गया, ये आपका पैटर्न वो वाला जो याद करिए इंटरवल पैटर्न में जो लाइन स्वीप एल्गोरिथम डिस्कस किए थे, लाइन स्वीप एल्गोरिथम डिस्कस किए थे, उससे हम पता कर सकते हैं, यहां पे लॉजिक बना सकते हैं। क्या लॉजिक बना सकते हैं, ये बना सकते हैं कि भाई अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग जो इसकी ये जो टाइम है 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 4 से लेके 6 से लेके, इस पे अलग अलग हम बेसिकली ये पता कर सकते हैं कि कितना फ्लावर जो है उस टाइम पे ब्लूम कर रहा है। और जैसे जैसे इस पर्सन के लिए हमको ढूंढना है, तो फिर वो ढूंढना जो है मेरा थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर ऐसा हम एक झाड़ू मार देंगे। तो झाड़ू मारने का मतलब क्या हुआ, झाड़ू मारने का मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार वापस से इसको लेते हैं और इसको एक बार नीचे ले आते हैं, ठीक है, इस वाली चीज को वापस एक बार हमारे फ्लावर्स बना लेते हैं। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस ये जो हम लोग लाइन बनाए ना, इसी को बस एक बार कॉपी करके नीचे ले आएंगे और बाकी सारा को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इसको एक बार रखते हैं यहाँ पे, है ना, और ये सारा जो चीज़ है इनको सबको डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, 1 सेकंड बस दीजिएगा। यहाँ पे इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हुआ क्या है देखिए, यहां पे ना इस 1 पे हमको क्या मिला है, हमको बेसिकली ये मिला है कि इस 1 पे एक फ्लावर मेरा ब्लूम कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे 3 पे एक नया स्टार्ट टाइम आया, एक नया फ्लावर हमको मिल गया, तो यहां पे हमारा 2 फ्लावर ब्लूम कर रहा है ना। तो ये मतलब 3 के पहले 1 से लेके 2 तक में एक ही फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा। ये आपका लाइन स्वीप एल्गोरिथम हेल्प करता है। जैसे जैसे आप उसको चलते हैं, आप क्यूमुलेटिव देखते रहते हैं, कितना चीज मेरे पास है, कितना चीज मेरे पास नहीं है, ये चीज आपको मिलता है, ठीक है। 4 पे आएंगे, 4 पे आएंगे तो यहां पे हमको मिलेगा कि 3 फ्लावर ब्लूम कर रहा है ना। फिर यहां पे 6 पे आएंगे तो 6 इंक्लूसिव था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 के बाद जो 7 वाला पॉइंट है, 7 वाला पॉइंट है, यहां पे ये वाला फ्लावर खत्म हो गया होगा। 6 के बाद अब ये नहीं ब्लूम कर रहा है ना, तो यहां पे कितना बचा है, यहां पे 2 फ्लावर ब्लूम कर रहा है, ठीक है। यहां पे 9 पे देखेंगे और ये 7 का जो था, ये वाला जो फ्लावर था, ये 8 पे हम देखेंगे कि भैया ये अब ब्लूम नहीं कर रहा है, तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, यहां पे मेरा हो जाएगा कि एक ही फ्लावर बचा है। और देखिए लाइन बता रहा है कितना लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, कितना इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर 9 पे आइए, स्टार्ट टाइम है, ऑलरेडी एक फ्लावर ब्लूम कर रहा था, तो यहां पे कितना फ्लावर ब्लूम कर रहा है, यहाँ पे 2 फ्लावर ब्लूम कर रहा है। पूछिएगा नहीं कि कैसे करते हैं, लाइन स्वीप एल्गोरिथम में 2 घंटे का लेक्चर आपको सिखाए थे ये चीज, ठीक है। 12 पे देखेंगे, 12 पे भी 2 कर रहा होगा, लेकिन 13 पे देखेंगे कि ये वाला जो फ्लावर है ये ब्लूम नहीं करेगा, ये ब्लूम नहीं करेगा, तो कितना बचा, 1 बचा। और फाइनली 14 पे क्या देखेंगे, 14 पे देखेंगे कि भैया अब एक भी फ्लावर ब्लूम नहीं कर रहा है। अब ये सारी लाइंस को देखिए, ये आप कैसे बना सकते हैं, लाइन स्वीप एल्गोरिथम से बना सकते हैं, ये लाइन स्वीप एल्गोरिथम से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसमें क्या हेल्प मिल रहा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है हमको पता है कि काफी थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड होता है। ये स्ट्रक्चर को बनाना अलग अलग टाइम पे हमको पता चल गया कि कितना फ्लावर मेरा ब्लूम कर रहा है, वो सब हमको पता चल गया। अब ये देखना है कि ये स्ट्रक्चर से हमको हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको जनरली ऐसे ही सवाल आए जाते हैं, है ना, जहां पे बेसिकली हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड में आ जाता है कि हाँ यार ऐसा कुछ दे रखा है और यहाँ पे बेसिकली हमको ये पूछा गया कि कितना फ्लावर्स ब्लूम कर रहा है, लाइन स्वीप एल्गोरिथम लगेगा, ठीक है। उस चीज के लिए लगेगा कि कितना फ्लावर्स ब्लूम कर रहा है। और एक्चुअली हमको सवाल क्या पूछा गया था, हमको सवाल ये पूछा गया था कि कितना फ्लावर्स ब्लूम कर रहा है, तो पूछा गया था। उसके बाद ये पूछा गया था कि एक पीपल के लिए, अलग अलग टाइप के पीपल दे रखे हैं जो अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं, इनके लिए बताओ कि क्या ये स्ट्रक्चर मेरे को हेल्प कर सकता है कि P0 के लिए हमको कितना उस टाइम पे जब ये आ रहा है तो उस टाइम पे कितना फ्लावर्स हो रहा होगा, कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पे ये स्ट्रक्चर यही बताता है। ये क्या बता रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, यहां से ये बता रहा है कि 1 से लेके यहां पे कितना 2 तक जाएगा, 3 पे ये स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि 1 से लेके 2 तक में एक ही फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा, है ना। फिर यहां पे क्या बता रहा होगा, 3 से लेके, अगला तो 4 है तो ठीक है, 3 से लेके 3 तक में 2 फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा। फिर यहां पे देखेंगे तो 4 से लेके 6 तक, है ना, 4 से लेके 6 तक में 3 फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा, देखिए तीनों इंटरसेक्शन कर रहा है ना। फिर इसके बाद देखेंगे तो 7 से लेके आगे तक हम देखेंगे, कहां तक, 7 से लेके 8 तक में देखेंगे तो यहां 8 का छोड़ दीजिए, तो यहां पे लेकिन कितना 2 फ्लावर ब्लूम कर रहा है, ठीक है।
फिर यहाँ पे देखेंगे कि 8 से लेके 8 तक में एक फ्लावर ब्लूम कर रहा है। तो बेसिकली ये एक चीज बता रहा है ना, ये अलग अलग इंटरवल पे बता रहा है कि कितना फ्लावर मेरा ब्लूम कर रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और अच्छा बढ़िया सा रेंज ऑफ टाइम भी दे रहा है। अभी स्ट्रक्चर का थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। लाइन स्वीप एल्गोरिथम हमको आता है तो उसको हम लोग इंप्लीमेंट बाद में करेंगे। अभी क्या बन गया है, अभी लाइन स्वीप एल्गोरिथम से हमारा ये चीज बन गया है, ठीक है। एक बार इसको लिख लेते हैं कि क्या बना है, कि लाइन स्वीप एल्गोरिथम का अगर इस पे लगाते हैं तो मेरा आउटपुट क्या आता, तो उसको थोड़ा सा लिखते हैं। तो एक बार वापस से इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। लाइन स्वीप एल्गोरिथम के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, याद करिए। हम लोग लाइन स्वीप एल्गोरिथम के लिए यूज करते थे एक ट्री मैप यूज करते थे, एक ट्री मैप यूज करते थे, है ना। और ट्री मैप आपका क्या होता था, ट्री मैप आपका बेसिकली कुछ नहीं होता है, वो आपका एक सॉर्टेड मैप होता है, वो आपका एक सॉर्टेड मैप होता है, ठीक है। तो हम लोग ना क्या करेंगे, ये जो चीज है इसको पूरा अपना जो ट्री मैप वाला जो भी लाइन स्वीप एल्गोरिथम है उसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं इन चीजों पे। तो वापस से क्या करेंगे, वापस अपना फ्लावर्स एक बार ले आते हैं। तो ये फ्लावर्स को एक बार ले आते हैं नीचे, ठीक है, और इसको बेसिकली यहां पे रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, लाइन स्वीप एल्गोरिथम में याद करते हैं, ठीक है। लाइन स्वीप एल्गोरिथम हम लोग ये करते थे कि एक एक फ्लावर पे हम लोग जाएंगे 1 to 6 पे। तो 1 पे क्या हो रहा है, 1 पे मेरा जो है एक फ्लावर ब्लूम करेगा, ठीक है। और 6 पे, 6 इंक्लूसिव है, मतलब 7 पे बेसिकली क्या हो जाएगा, 7 पे बेसिकली -1 हो जाएगा, है ना। कि मतलब जितना भी आपका चल रहा था 7 पे एक फ्लावर घटने वाला है जो ब्लूम कर रहा था, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आया, 3 और 7 आया, है ना। और ट्री मैप में क्या होता है, ट्री मैप में बेसिकली ये होता है, ट्री मैप पे कुछ नहीं होता है, बस मैप होता है ऑर्डर्ड बाय कीज, ऑर्डर्ड बाय कीज। इसमें कीज क्या है, कीज इसमें टाइम है, ठीक है। तो 1 पे 1, 7 पे -1। फिर हम लोग एक बार लिख देते हैं, फिर बेसिकली उसको ट्री मैप, फिर उसको सॉर्टेड मैप में लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 पे वापस से 1, तो 7 पे अभी भी चल रहा था, 8 पे वो बेसिकली एंड हो जाएगा, है ना। तो 8 पे क्या हो जाएगा, 8 पे बेसिकली आपका -1 हो जाएगा। 9 और 12 का बात करते हैं, 9 पे 1, 12 पे अभी भी ब्लूम कर रहा है, मतलब 13 पे वो -1 हो जाएगा, ठीक है। 4 पे अभी भी ब्लूम कर रहा है, ठीक है। तो 4 पे 1 और 13 पे वो बेसिकली ब्लूम कर रहा होगा, लेकिन 14 पे वो ब्लूम नहीं करेगा, तो 14 पे -1, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा सॉर्टेड मैप था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बेसिकली 1 पे 1 हो गया। फिर बेसिकली हम देखेंगे कि नेक्स्ट बड़ा क्या है, 3 पे, है ना। तो 3 पे 1 हो गया। फिर हम देखेंगे कि मेरा नेक्स्ट बड़ा क्या है, नेक्स्ट बड़ा मेरा है 1 3, ये हो गया 1 3, फिर 4, है ना। तो 4 वाला लिख लीजिए, 4 पे 1, ठीक है। फिर मेरा क्या बचा, फिर मेरा 8 पे मेरा क्या हो रहा है, 8 नहीं 7 है ना, 7 भी है, ठीक है। तो 7 पे -1, क्योंकि ऑर्डर्ड बाय कीज होता है ये ट्री मैप, ठीक है। फिर एक आपका हो गया 8 पे -1, ठीक है। ये 7 हो गया, 8 हो गया, अब 9 पे, तो 9 पे 1, और फिर 13 पे 1, और फिर 14 पे -1, ठीक है ना। तो 13 पे क्या था, 13 पे 1 था, 13 पे ये 12 पे खत्म हो रहा था, मतलब 12 पे यहाँ पे -1 होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे 13 पे -1 और 14 पे भी -1, ठीक है। अब इसका सम करिए तो 1 2 3, फिर 2 1, फिर 2, फिर 1 और 0, ठीक है। तो एकदम मतलब हमारा सही है ये डेटा स्ट्रक्चर। तो ये हमारा ट्री मैप अभी कुछ ऐसा बन गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये ट्री मैप की जो वैल्यूज, ये जो हमारी एंट्रीज है, ये एंट्रीज हम लोग इटरेट करते थे, और ये जो भी ये वैल्यू होता था इसको बेसिकली अगले में ऐड करते जाते थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, या फिर बेसिकली ऐसा भी सोच सकती है कि ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए हमको। देखिए 1 पे कितना है, 1 पे बेसिकली एक फ्लावर ब्लूम कर रहा है। फिर यहाँ पे 3 पे एक और फ्लावर ब्लूम कर रहा था, मतलब इसका मतलब ये होगा कि 3 पे एक्चुअली 2 फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा, है ना। फिर इसका अगला एंट्री पे जाएंगे तो 4 पे एक फ्लावर ब्लूम कर रहा है, तो पहले कितना 2 फ्लावर ब्लूम कर रहा था, तो 4 पे कितना हो जाएगा, 4 पे बेसिकली आपका 3 फ्लावर ब्लूम करने लगेगा। फिर 7 पे आएंगे तो 7 पे एक फ्लावर अब ब्लूम नहीं कर रहा है, तो 3 -1, तो 7 पे अभी 2 ही फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा। 8 पे वापस से -1, तो इसका मतलब 8 पे अब एक ही फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा, लास्ट में 2 था ना, तो उसमें से एक घटा दिए, ठीक है। फिर 9 पे 1 था, तो नया फ्लावर ब्लूम कर रहा है, तो उसके पहले कितना था 1, तो 9 पे अभी 2 फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा। 13 पे -1, तो यानी कि 13 पे एक फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा, और 14 पे फिर -1, तो पिछला वाला वैल्यू -1 ऐड कर दिया तो 0 फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कुछ ऐसा एंट्री मिल गया है। अब ये आपको क्या बता रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, है ना, कि 1 पे एक फ्लावर ब्लूम कर रहा है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 3 पे 2 फ्लावर ब्लूम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 2 तक में एक ही फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा, है ना। फिर 3 से लेके 4 में यहां पे 3 फ्लावर ब्लूम कर रहा है, यानी कि यहां से लेके 3, उसके बीच में कोई एंट्री है नहीं, तो 3 पे 2 फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा। फिर 4 से लेके 7 तक,
है ना, 7 पे 2 फ्लावर ब्लूम कर रहा है, इसका मतलब 4 से लेके 6 तक में 3 फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा। ठीक है, अब फिर अगला देखते हैं, अगला क्या आया, 8 आया, 8 पे 1 फ्लावर ब्लूम कर रहा है, 9 पे बेसिकली 2 फ्लावर ब्लूम कर रहा है, और बेसिकली 13 पे 1 फ्लावर ब्लूम कर रहा है, और 14 पे फिर 0 फ्लावर ब्लूम कर रहा है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब एक बहुत अच्छी हमको ये स्ट्रक्चर मिल गया है ना। हमको क्या दे रखा है, हमको पीपल का अलग अलग लोगों का टाइम दे रखा है, P0, P1, P2 फिर P3 ऐसे करके 4 हमको पीपल लोगों का टाइम दे रखा है। तो कोई भी एक टाइम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमका एक P3 या कोई एक पीपल था जिसका 5 टाइम था, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 टाइम कहां बैठ रहा है, 5 टाइम आपका यहां पे बैठ रहा है ना, यहां पे। और ये क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि भैया देखो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से 4 से लेके 6 तक में 3 फ्लावर्स हैं, है ना। अगर 4 से लेके 6 तक में 3 फ्लावर्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 के लिए कितना फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा, 3 फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे इस स्ट्रक्चर से हम क्वेरी कर पा रहे हैं इस पीपल का अलग अलग टाइम पे कि भाई बता दे जरा कि कितना फ्लावर ब्लूम कर रहा है। ठीक है ना, तो क्विक रिकैप कर लेते हैं क्योंकि यही बहुत सिंपल एल्गोरिथम था, ये एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने ये सारे फ्लावर्स में एक एक फ्लावर पे चलते गए। ठीक है, जैसे एक फ्लावर दिखा था जिसका स्टार्ट टाइम 1 था और एंड टाइम 6 था, इसके बीच में वो ब्लूम कर रहा है। तो हम क्या बोले, 1 पे ना जो फ्लावर का काउंट है वो 1 से बढ़ा दीजिए, और 6 पे जो काउंट है तो 6 पे तो ब्लूम कर ही रहा होगा, तो एक टाइम एक्स्ट्रा ले लीजिए 7 पे बोल दीजिए कि ये फ्लावर अब ब्लूम नहीं करेगा, तो यही फ्लावर का हम लोग -1 काउंट करती है। यही हमारा लाइन स्वीप एल्गोरिथम कहता है। ठीक है, तो फिर ये सारों का हम लोगों ने एक डेटा स्ट्रक्चर बना लिया, और हमने क्या बनाया, हम लोगों ने ये ट्री मैप बना लिया कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा बना लिया। अब ये स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। फिर हमने क्या किया, ये स्ट्रक्चर में हम लोग बस ये वैल्यूज को वो थोड़ा सा लाइन स्वीप मारे, और बेसिकली जैसे 1 पे थे तो 3 पे जो आया था, तो 3 पे जो काउंट था वो बेसिकली हम लोगों ने इसमें से ऐड कर दिया, है ना। तो 3 पे 2 हो गया। फिर यहाँ पे आए, जो भी पिछला 3 पे काउंट था 2, उस पे एक ऐड कर दिया तो 3 हो गया, है ना। तो बेसिकली ये बता रहा है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके कितने फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। तो हम लोग ये डेटा स्ट्रक्चर बना लिए। ठीक है, अब ये डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग देखें कि यार अगर हमको पता चल जाए ना कि 5 बेसिकली कहां पे लाई करता है इस लाइन में, उसके हिसाब से हम बता देंगे कि यार इस 5 में के टाइम पे कितना फ्लावर्स ब्लूम कर रहा होगा। ठीक है, तो इतना हमको करना है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, अब वापस से ऊपर चलते हैं और इसको ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं और इसको कॉपी करके नीचे ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है तो बस हमें अब ये सर्च करना है, इतना सिंपल काम करना है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, जैसे अब समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक लीनियर मस्त स्ट्रक्चर है, ट्री मैप से मान लो कि ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि बेसिकली एक एरे है ये। ठीक है ना, 1 पे 1 है ना, ऐसा कुछ है ना। तो बेसिकली 1 टाइम पे एक फ्लावर ब्लूम कर रहा है। ठीक है, फिर 3 पे 2 फ्लावर ब्लूम कर रहा है, फिर 4 पे 3 फ्लावर ब्लूम कर रहा है। ठीक है, फिर 7 पे 2 फ्लावर ब्लूम कर रहा है। ठीक है ना, फिर हम लोग बोले क्या कि 8 पे मेरा 1 फ्लावर ब्लूम कर रहा है, और क्या क्या बच गया, और 9 पे 2, 13 पे 1, 9 पे 2, 13 पे 1 और 14 पे 0, ये सारे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों का अलग अलग टाइम दे रखा है। ठीक है, तो 2 का बात करते हैं। तो 2 कहां लाई कर रहा होगा, 2 यहाँ पे 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा होगा। अगर 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है मतलब क्या कि 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये 2 यहां पे है, और इस 2 का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर 2 तक में ये एक ही फ्लावर ब्लूम कर रहा था। बस यहां पे सर्च लगा दिया। ठीक है ना, तो हमको ये देखना है कि भाई ये जो वैल्यू है, क्या भैया ये जो करंट वैल्यू है इससे बड़ा है फिर उसके बराबर है, तो फिर बोलेंगे चल ठीक है ये इससे बड़ा उसके बराबर है, तो हो सकता है कि आगे हो। तो चलिए आगे देखते हैं। 3 पे देखेंगे नहीं यार 3 से तो 2 छोटा ही है, तो मतलब जो लास्ट वाला था उसका कितना वैल्यू था वो मेरा 2 का आंसर हो जाता। बढ़िया, यहाँ पे एक लीनियर सर्च कर लेते हैं, हो जाता अपना काम, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार अब ढूंढने में आसानी हो गया है। ठीक है, अब सिमिलरली एक और टाइम ले लेते हैं। मान लीजिए 3 आया, 3 टाइम आया, इंटरेस्टिंग। ठीक है, 3 पे यहाँ पे देखेंगे कि 3 जो है बेसिकली 1 से बड़ा है ना। यहाँ पे 3 पे देखेंगे यार ये 3, ये जो हम 3 पे ढूंढ रहे थे ये 3 एग्जैक्टली इसके बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये 3 पे काउंट स्टोर था वही हमको दे दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे दें, यहाँ पे हम लोग 2 दे दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आया, 7 आया,
अब 7 पे बोला कि 7 जो है भैया 1 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, लेकिन 7 एक एंट्री है ऑलरेडी इसमें। 7 एक ऑलरेडी एंट्री है, अगर 7 उसके बराबर है तो यहां पे जितना फ्लावर्स ब्लूम कर रहा था वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 3 पे भी 2 आ रहा था, 7 पे भी 2 आ रहा है, हो रहा है ना। और फिर उसके बाद फाइनली क्या था, फाइनली 11 था एक। 11 पे देखिए कि 11 जो है 9 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा, 13 से छोटा है। तो अगर 13 से छोटा है तो मतलब वो यहां पे कहीं रहेगा, और यहां इस पे हम क्या ले लेंगे, इस पे हम लोग जो प्रीवियस वाला एंट्री था उसका वैल्यू ले लेंगे। यहां पे कितना था, 2 था, तो यहां पे हम 2 रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे इसको लीनियरली भी हम कर सकते हैं कि बेसिकली हम लोगों ने ट्री मैप से और सारा मना लाइन स्विप से करके ये स्ट्रक्चर बना लिया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लीनियरली बस इस पे देखते गए कि कहाँ पे मेरा बैठेगा। तो पहले ये वाला अप्रोच कोड कर लेते हैं, और फिर आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि भैया आपका जो ये एरे है ये सॉर्टेड है, 1 3 4 7 8 9 13 और 14। और आपको ये ढूंढना है कि जो आपका टाइम टी है फॉर अ पीपल, फॉर अ पर्सन, वो टी जो है कहाँ पे यहाँ पे लाई करता है। तो सॉर्टेड एरे में सर्च, पहले तो आप लोग लीनियरली सर्च किए, लेकिन आपको दिमाग तो है कि आप यहाँ पे बाइनरी सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी वाला बाद में आराम से देखेंगे, पहले ये वाला इतना चीज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें ट्री मैप वाला कॉन्सेप्ट वापस से आ रहा है, बहुत सारा चीज आ रहा है। कोई दिक्कत का बात नहीं, आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। चलिए पहले इसको थोड़ा लीनियर वाला अप्रोच जो है उसको कोड करके देखते हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए, हमको एक ट्री मैप चाहिए। तो हम एक ट्री मैप बना लेते हैं, ट्री मैप फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, और यहाँ पे मैप इज इक्वल टू न्यू ट्री मैप, ठीक है। थोड़ा सा सूडो कोड भी लिख लेते हैं पहले, है ना, तो थोड़ा आसानी होगा। तो हम लोग क्या बोले, हम लोग को क्या यहाँ पे ये हम लोग देखे थे कि यार सीधा सीधा यहाँ पे जो है लाइन स्वीप एल्गोरिथम लग रहा था, ठीक है ना। लाइन स्वीप एल्गोरिथम लग रहा, लाइन स्वीप एल्गोरिथम हम लोग क्या करते हैं, लाइन स्वीप एल्गोरिथम में हम लोग ये करते हैं कि स्टार्ट टाइम में कितना फ्लावर्स जो भी ब्लूम कर रहा था वो तो था ही, उसमें बस क्या करिए +1 कर दीजिए, ठीक है। और जो एंड टाइम है, एंड टाइम में भी ब्लूम कर रहा होगा क्योंकि इंक्लूसिव दे रखा है ना। तो एंड टाइम +1 में उसमें बेसिकली -1 कर दीजिए क्योंकि वहां पे जो फ्लावर था वो अब ब्लूम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और इतना हम लोग ये ट्री मैप में सारा एंट्री डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन स्वीप एल्गोरिथम रन कर लेंगे सारा ट्री मैप का एंट्री से, और उसको क्या करेंगे, उससे क्या होगा, उसके बाद हमको एक लीनियर सॉर्ट ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, है ना। कैसा स्ट्रक्चर, जो कि ये बताए कि 1 पे कितना फ्लावर ब्लूम कर रहा था, फिर उसके बाद 4 पे कितना फ्लावर ब्लूम कर रहा था, फिर मान लीजिए 8 पे कितना फ्लावर ब्लूम कर रहा था, ऐसा हमें स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग बेसिकली ये ट्री मैप में इटरेट करके ये बना सकते हैं, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो पीपल का अलग अलग जो लोग हैं उस पर हमें ये बेसिकली सर्च करना है। कहाँ सर्च करना है, हमको सर्च करना है भाई इस पे, इस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे, इस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे। और उससे हमें पता चल जाएगा कि एक पीपल के लिए कितना फ्लावर्स ब्लूम कर रहा है, देख रहे हैं। अगर आप लाइन स्वीप एल्गोरिथम इंटरवल पैटर्न ठीक से किए होते तो प्रॉब्लम आपको बहुत सिंपल लगता। चलिए अब यहाँ जाते हैं यहाँ पे और बोलेंगे क्या कि चलिए हर एक फ्लावर पे चलते हैं। फॉर इंट फ्लावर इन फ्लावर्स, इसमें अपना वो स्टार्ट टाइम निकाल लीजिए। स्टार्ट आपका हो जाएगा फ्लावर ऑफ 0 एंड एंड टाइम हो जाएगा फ्लावर ऑफ 1 + 1, ठीक है। +1 क्यों किए, क्योंकि बेसिकली इंक्लूसिव दे रखा था कि अगर 1 से 3 है तो 3 पे भी ब्लूम कर रहा है, 4 पे वो ब्लूम नहीं कर रहा होगा, ये हमको दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, मैप में डालिए मैप डॉट पुट, और बेसिकली स्टार्ट पे मैप डॉट गेट, और डिफॉल्ट अगर स्टार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो 0 दे दीजिए, और उसमें बेसिकली हमें 1 ऐड करना है, ठीक है। और सिमिलरली वी कैन डू द सेम थिंग फॉर दिस एज वेल, जहाँ पे एंड पे अगर एंड नहीं एग्जिस्ट करता है तो उस पर 0 दे दीजिए, और उस पर हमको क्या करना है, -1 करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, हम लोग ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बना दिए, ठीक है। ट्री मैप वाला डेटा स्ट्रक्चर बना दिए, तो ये हमारा डन हो गया ऊपर वाला पार्ट। अब हमको क्या करना है, लाइन स्वीप करना है और बेसिकली एक ऐसा लीनियर एरे डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, तो बना लेते हैं। तो वो जो एरे है वो हमारा एरे कैसा होगा, उसमें 2 चीज चाहिए था। एक चाहिए था कि भाई टाइम क्या है, और उस टाइम पे जो वैल्यू क्या है। वैल्यू मतलब कि भैया उसमें कितना फ्लावर ब्लूम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको मान लीजिए हम लोग फ्लावर्स डेटा करके कह देते हैं, इज इक्वल टू न्यू इंट। इसका साइज क्या होगा, इसका साइज वही होगा जो ये मैप का साइज है ना। तो बोलेंगे क्या, मैप डॉट साइज, और बेसिकली इसके कॉलम्स कितने होंगे, 2 कॉलम होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इस वाले मैप में इटरेट करते हैं। मैप में इटरेट कैसे करते हैं, फॉर मैप डॉट एंट्री ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर एंट्री
इन मैप डॉट एंट्री सेट, है ना। और बेसिकली हमको क्या चाहिए, हमको बेसिकली एक स्वीप करके जो चल रहा है तो उसका वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बोल देंगे कि स्वीप और बेसिकली कितना फ्लावर्स ब्लूम कर रहा है, फ्लावर्स ब्लूम इज इक्वल टू 0, ठीक है। कहने का मतलब क्या समझाते हैं, टेंशन मत लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या था, हम लोग इटरेट कर रहे थे, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर था आपका, कहाँ गया, ये वाला स्ट्रक्चर था, है ना। तो इनिशियली वैल्यू कितना था, इनिशियली वैल्यू आपका 0 था। फिर जब आप ये एंट्री पे इटरेट किए मैप का, तो इस पे 1 पे क्या आ गया, 1 वैल्यू आ गया। तो इसमें बेसिकली आप लोग 1 वैल्यू कर दिए, है ना। और ये वाला जो एंट्री था ये अपना वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लिया 1 पे 1। फिर जब आप नेक्स्ट ट्री मैप का एंट्री पे आए तो यहाँ पे 3 पे 1 था, इस पे जो वैल्यू था ये वैल्यू अपना स्वीप वैल्यू में ऐड किया, तो कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। और फिर बोले कि अपना जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें 3 और 2 ये वाला चीज जो है आप लोग स्टोर किए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चलना है। चलिए आ जाइए, और ये चीज जो है कुछ नया नहीं है, ये चीज हम लोग कराए हैं आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, तो बोलेंगे क्या, फ्लावर्स ब्लूम इज इक्वल टू फ्लावर्स ब्लूम प्लस एंट्री डॉट गेट वैल्यू, है ना। और फिर हम लोग क्या बोलेंगे, फिर बोलेंगे भाई कि फ्लावर्स ऑफ डेटा ऑफ इंडेक्स आई, है ना। तो आई इंडेक्स तो कुछ नहीं बनाए हैं तो यहाँ बना लेते हैं। तो इंट आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे इस पे बोलेंगे कि फ्लावर्स ऑफ आई ऑफ 0, ये तो बेसिकली हो जाएगा आपका एंट्री डॉट गेट की, ठीक है। और इसका जो दूसरा पार्ट है ये हो जाएगा 1 बेसिकली इज इक्वल टू एंट्री डॉट गेट वैल्यू, है ना। और फिर बोलेंगे कि i इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है भाई, ये वाला जो है ना ये स्ट्रक्चर बन रहा है। पहला एंट्री पे 1 1 होगा, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये मैप में आपका क्या होता है, ये जो ट्री मैप है इसमें आपका ये जो होता है की होता है, और ये क्या होता है, ये आपका वैल्यू होता है। वैल्यू आप अपना ये फ्लावर्स ब्लूम में ऐड किए, फिर आप लोग यही वाला जो की और वैल्यू है इसमें ये बेसिकली 0 पे फर्स्ट रो का 0 और 1 पे डाल दिए, यही तो किए यहाँ पे देखिए, है ना। 0 पे ये एंट्री डॉट गेट की डाल दिए और ये 1 पे एंट्री डॉट गेट वैल्यू डाल दी, फिर आई को अगला बढ़ा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो फ्लावर्स का डेटा है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है, ठीक है। तो आ जाइए ऊपर, तो बोलते हैं क्या कि बेसिकली यहाँ चले और ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये मेरा डन हो गया। अब ये डन हो गया है तो अब बेसिकली ये पीपल वाला सर्च करना, और यही हमको रिजल्ट में भी रिटर्न करना था, तो हम लोग रिजल्ट ही बना लेते हैं कि फ्लावर्स डेटा का ये बेसिकली कंस्ट्रक्टेड। अब बोलेंगे चल भाई रिजल्ट बना लेते हैं, तो ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू इंट, इसका लेंथ क्या होगा, जितना पीपल है उतना। तो बोलेंगे क्या, पीपल डॉट लेंथ, ठीक है। अब इसको भी इटरेट कर लेते हैं, तो बोलेंगे फॉर इंट आई को यहाँ पे बाहर डिक्लेयर किए थे, तो यहाँ पे कुछ दूसरा बना देंगे, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, है ना, 0, फिर जे इज लेस देन रिजल्ट डॉट लेंथ एंड जे इज इक्वल टू j प्लस 1, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, टेंशन मत लीजिए, देखिए कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे ये हुआ है कि अब हर एक पीपल के लिए हमको इस डेटा स्ट्रक्चर में ढूंढना है, कौन सा स्ट्रक्चर में, फ्लावर्स डेटा में, कि वो कहाँ लाई करता है। देखिए समझाते हैं, यहाँ ये, ठीक है, ये वाला डेटा स्ट्रक्चर बन गया था 1 1 3 2 4 3 ऐसा करके बन गया था। अब मान लीजिए कि कोई पीपल का टाइम जो है 5 है, ठीक है, कोई पीपल का टाइम जो है 5 है, तो 5 वाला जो है कहाँ लाई कर रहा है ना। 5 जो है मान लीजिए ऐसा कह सकते हो कि 1 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 4 से भी बड़ा है ना, 4 से बड़ा है, फिर हम देखेंगे 7 से छोटा है, ठीक है। तो जिस वैल्यू से वो छोटा है उस पे, ये मान लीजिए 7 से 5 जो था, 5 से 7 से छोटा था, तो 5 अगर 7 से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है 7 से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 से लेकर 6 तक में 3 फ्लावर ब्लूम कर रहा था। तो यहाँ पे जो पिछला वाला एंट्री था वो बेसिकली इसको दे दीजिए, इसका ये उतना फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा, बस इतना ही करना। तो चलिए आ जाइए, पहले एकदम सिंपल वाला एक बार लिख लेते हैं, फॉर इंट जे इज इक्वल टू जे इज लेस देन, ठीक है। तो एक पीपल का टाइम निकाल लेते, तो टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम हो जाएगा पीपल ऑफ जे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अलग अलग लोगों का टाइम के हिसाब से बताना है कितना फ्लावर्स ब्लूम कर रहा होगा। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार अपना वो स्ट्रक्चर पे जाते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, 1 3 4 7 8 9 13 और 14, ठीक है। कोई एक इंसान का टाइम ले लेता है, मान लीजिए कि कोई हमको दे रखा था टाइम 3 दे रखा था, ठीक है, टाइम 3 दे रखा। 3 पे देखेंगे कि यहाँ पे एक टाइम है, ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर ऐसा बन गया 1 1 3 2 4 3, और ये बेसिकली क्या है, ये वो अलग अलग लाइन स्वीप के हिसाब से वो टाइम थे, ठीक है। 3 पे देखेंगे भाई यहाँ पे एक एंट्री ऑलरेडी एक 3 करके है ना, इस लीनियर स्ट्रक्चर में,
उसमें देखेंगे ये 3 उसके बराबर है, तो इस 3 के लिए कितना फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा, जो भी उसका वैल्यू है वो कर रहा होगा। बढ़िया बात है। फिर हम क्या देखे थे कि मान लीजिए 5 के लिए हम ढूंढते हैं कि मान लो कोई पीपल 5 बजे आया था, तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 जो है 1 से बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, 5 जो 3 से बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, 5 जो है 4 से बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है। 7 पे हमको क्या मिला कि 5 जो है बेसिकली इससे छोटा है, ठीक है, 5 जो है 7 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 हमको ये दिख रहा है कि 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर 6 तक में 3 फ्लावर ब्लूम कर रहा है ना। और यहाँ पे 7 पे क्या मिला, 7 पे मिला कि 5 जो है 7 से छोटा है। और ये वो एंट्री है जिसपे बेसिकली ये बताएगा कि 5 पे बेसिकली आपका 3 फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा, है ना। तो टाइम बराबर है तो वही वैल्यू डाल दीजिए, लेकिन अगर टाइम जो है किसी से कम हो जाता है ना, जैसे ही कम हो जाता है, 5 जो है यहाँ पे 7 से कम हो गया, जैसे ही 5 7 से कम हो जाता है तो उसका पहला वाला जो एंट्री था उस पर जितना फ्लावर्स ब्लूम कर रहा था वही डाल दीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो ये 2 चीज हमको रखना है कि एक बराबर वाला और एक लेस देन वाला केस। चलिए दोनों को लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एंट्री पे पूरा इटरेट कर रहे हैं, तो बोलेंगे फॉर इंट k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन, क्या था उसका नाम, फ्लावर्स डेटा है ना, फ्लावर्स डेटा डॉट लेंथ एंड देन k इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, एक केस था कि अगर बेसिकली जो मेरा पीपल का टाइम है वो बराबर है किसके, ये फ्लावर्स डेटा वाला जो है ना, फ्लावर्स डेटा ऑफ k, और उसमें बेसिकली 0, इसमें बेसिकली आपका टाइम स्टोर था। अगर बराबर है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, रिजल्ट में उस पीपल के लिए, jth पीपल के लिए क्या डाल दीजिए, बस यही वाला डेटा को उठाइए और इसका बेसिकली जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट एंट्री वो डाल दीजिए यहाँ पे, है ना। तो ये 1 वाला यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। एल्स क्या था, एल्स एक केस था कि बेसिकली एल्स इफ अगर टाइम जो है लेस देन है, ठीक है, किससे, फ्लावर्स ऑफ डेटा ऑफ k ऑफ 0, अगर इससे लेस देन है तो हमको क्या करना है, रिजल्ट ऑफ j में पिछला वाला का डाल दीजिए, है ना, पिछला वाला का, रिजल्ट ऑफ j में पिछला वाला, फ्लावर्स ऑफ डेटा k नहीं होगा, k माइनस 1 होगा, ठीक है। तो अब इसमें सब सही लग रहा है, कोई दिक्कत का बात नहीं है ना। अब इसमें कुछ दिक्कत है, क्या दिक्कत है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए क्या दिक्कत है यहाँ पे दिक्कत है कि हम k माइनस 1 एक एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे k जो है 0 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता था, एक बार आ जाते हैं अपने डायग्राम पे। मान लीजिए कि ऐसा बोल दिया कि कोई बंदा आया है, वो बंदा आया है मान लीजिए 0 टाइम पे आ गया है ना, 0 टाइम पे आ गया। अरे मिनिमम टाइम जो था स्टार्ट वाला वो तो 1 था, तब तो कोई फ्लावर शुरू हो रहा था ब्लूम करना, लेकिन यहाँ पे 0 जो है ये 1 से छोटा है, पहला वाला वैल्यू से ही, पहला वाला सबसे जो पहला टाइम था उससे ही छोटा है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस पीपल को एक भी फ्लावर ब्लूम होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत पहले आ गया था, फ्लावर शुरू भी नहीं हुए थे ब्लूम करने, है ना। तो बस ये केस लगाते हैं पहले, फिर देखते हैं और केस होगा कि नहीं, और भी केस होना चाहिए यहाँ पे, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि भाई जो ये टाइम जो है ना, इफ टाइम इज लेस देन जो पहला वाला जो है फ्लावर्स ऑफ डेटा ऑफ 0, अगर ये 1 से ही छोटा है तो कुछ नहीं करना, रिजल्ट ऑफ j में आप 0 भर दीजिए, ठीक है, और कह सकते हो कि यहाँ पे आप कंटिन्यू कर लीजिए, है ना। और क्या हो सकता था, आते हैं यही वाला चीज के लिए हम लोग 2 केस कन्वर्ट चेक कर रहे हैं, या तो इक्वल टू या फिर लेस देन, है ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग आ जाए वापस से इस केस में, जहां पे मान लीजिए कि कोई बंदा आ रहा है और बेसिकली वो आ रहा है, समझ लीजिए कि ये 14 पे आया है या फिर 15 पे आया है या फिर 16 पे आया है, ऐसे पे आया है ना। यहाँ पे बेसिकली 14 क्या था, 14 वो टाइम था जब अब यहाँ से कोई भी फ्लावर ब्लूम नहीं करेगा, है ना। इससे पहले जो 13 वाला लास्ट एंड टाइम था, और ये 14 तो हम लोग इसलिए लिखे थे क्योंकि +1 पे बेसिकली -1 करना था, है ना, उसके एक ऐड करके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 14 के बाद जो भी टाइम होगा, ठीक है, 14 के बाद जो भी टाइम होगा उसके बाद कोई भी फ्लावर ब्लूम नहीं कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट वाला वैल्यू जो है, इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट वाला वैल्यू जो है उससे बड़ा है ना, या फिर उसके बराबर है, तो उसमें क्या कर दीजिए, उसमें भी 0 होगा, क्योंकि उस टाइम भी कोई भी फ्लावर ब्लूम नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब कोई भी बंदा आया होगा 14 बजे, 14 के बाद, तो उसको कभी भी कोई भी फ्लावर ब्लूम करता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इक्वल वाला तो केस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल वाला जो केस है वो तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ग्रेटर वाला हम लोग नहीं कर रहे। ग्रेटर वाला तो यहाँ पे हम लिखे ही नहीं है ना। और एक्चुअली अगर लिखे नहीं है तो ऑलरेडी रिजल्ट ऑफ जे में क्या 0 ही स्टोर हो रहा होगा, तो बेसिकली उस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिटली उसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते थे, यहाँ पे आप कर देते कि भैया जो टाइम है मेरा, कि अगर जो टाइम है मेरा, इफ टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जो लास्ट एंट्री है, इसका लास्ट एंट्री का जो टाइम है उससे बड़ा है, उसके बराबर है, तो उसको भी इसमें 0 भर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए।
है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो कभी जाएगा ही नहीं, और ऑलरेडी रिजल्ट वाला तो जो इनिशियलाइज किया उसमें 0 ही था, तो ठीक है, कोई करने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा सोच सकते हैं। चलिए, अब इतना हो गया। तो यहाँ पे अब हमको बेसिकली k-1 जब कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग यहाँ इसको इसको 1 से शुरू कर सकते थे, है ना। क्योंकि अगर 0 वाले केस में अगर टाइम जो है लेस देन इससे है, तो वो तो हम ऑलरेडी यहाँ पे हैंडल कर ही रहे हैं, तो ये आपका बढ़िया से चल जाएगा। ठीक है, तो आपका बेसिकली रिजल्ट ऑफ जे जो है पूरा वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आप लोग क्या करिए, बस यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, अब चलिए इसको चला के देखते हैं। और ये हमें रॉन्ग आंसर दे रहा है, सब में -1 आ रहा है। वाह, कहाँ -1 आ रहा है भाई। रिटर्न रिजल्ट किए तो यहाँ पे रिजल्ट ऑफ जे 0, तो इसका मतलब है कि फ्लावर्स का डेटा हमारा सही नहीं बना है ना। तो फ्लावर्स ब्लूम प्लस एंट्री डॉट गेट वैल्यू, और यहाँ पे हम एंट्री डॉट गेट वैल्यू क्यों स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फ्लावर्स जो ब्लूम हो रहा है वो स्टोर करेंगे, है ना। कितना फ्लावर्स ब्लूम कर रहा है वो स्टोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या था, वो लाइन स्विप एल्गोरिथम वाला था, और इसमें हमें फ्लावर ब्लूम्स भरना था। चलिए अब चला के देखते हैं। और यहाँ पे अभी आ रहा है 1111 आ रहा है सब में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट में हम लोग 0 पे जो भी वैल्यू आई थी 0 दिया, उसमें फिर 1 ऐड कर दिए। फिर यहाँ पे हम लोग क्या किए, एंड में 0 किए, उसमें -1 कर दिए, है ना। और फिर यहाँ पे हम लोग चले और ये चीज़ भरते गए। तो फ्लावर्स पे डेटा पे भर रहे हैं और आई भी बढ़ा रहे हैं। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था, सब में 1111 आ रहा था। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो हम लोगों ने ये मैप वाला बनाया, मैप में सारा एंट्री में गए, ठीक है। और फिर यहाँ रिजल्ट डॉट लेंथ, ये फ्लावर्स डेटा डॉट लेंथ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। यहाँ पे देख लेते हैं, रिजल्ट ऑफ जे इज इक्वल टू फ्लावर्स ऑफ k1 k-1। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बेसिकली एक पर्सन के लिए कितना फ्लावर्स ब्लूम कर रहा है वो यहाँ पे हम लोग असाइन कर दिए, ठीक है। उसके बाद वापस से हम लोग जब असाइन कर दिए तो भाई मेरा काम हो गया ना उस पर्सन के लिए। तो यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे ब्रेक कर जाइए। सिमिलरली यहाँ पे भी जब असाइन कर दिए तो यहाँ पे भी ब्रेक कर जाइए, नहीं तो क्या होगा, और आगे आगे इटरेशन हो रहा होगा और वो वाला वैल्यू बेसिकली एंड में उसको डाले जा रहे हैं। कहाँ पे डाले जा रहे हैं, रिजल्ट ऑफ जे में डाले जा रहे हैं, जो कि नहीं करना है, ठीक है। जब एक बार असाइन कर दिए तो हो गया ना काम। जैसे कर क्या रहे हैं, देखो इशू क्या हुआ। इशू ये हुआ कि यहाँ पे हम देखें कि बेसिकली क्या था, मान लीजिए 5 के लिए ढूंढ रहे थे, है ना। तो 5 जो है यहाँ पे 7 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो पिछला वाला का वैल्यू जो 3 था वो हम लोग स्टोर करके रख लिए। फिर हम लोग अभी भी इटरेट कर रहे हैं। 8 पे भी क्या मिला, 8 पे भी मिला कि 8 जो है 5 जो है 8 से छोटा है, तो इसका पिछला वाला वैल्यू डाल दिया। फिर ये 9 पे क्या देखे, 9 पे देखे कि हाँ यार 5 जो है 9 से छोटा है, तो इसका पिछला वाला वैल्यू डाल दिया। तो ऐसे आगे चलते जा रहे थे, इसीलिए फाइनली जो हर बार क्या था, हर बार 1111 स्टोर हो रहा था, तो वो दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो जब आप एक बार असाइन कर दिए हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ पे ब्रेक कर देना है। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं और होप करते हैं कि काम कर जाए। कर रहा है बढ़िया से, इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओस भाई पहली बार में चल गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। पहली बार में चला, थोड़े इशू आए पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो यहाँ पे हमारी हुई, ये हमने ट्री मैप बनाया। तो ट्री मैप बनाने का अगर मान लीजिए मेरे पास कितना फ्लावर्स और पीपल है ना, तो मान लीजिए आपके पास f फ्लावर्स हैं और आपके पास p पीपल है ना। तो f फ्लावर्स का ट्री मैप कंस्ट्रक्ट करने में हमको f log f लगेगा, है ना। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और अभी तक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, आप लोग एक्स्ट्रा जो है f एंट्रीज इसको मैप में स्टोर किए हुए हैं, है ना। तो फ्लावर्स का स्टार्ट और एंड 2f हुआ होगा, तो लगभग f ही आप कह सकते हो। तो इसको उठाते हैं, नीचे आते हैं। फिर ये फ्लावर्स का डेटा जो हम लोग बनाए हैं, फ्लावर्स का डेटा बनाने के लिए हम लोगों को कितना लगा, एक एरे बनाए हैं, है ना। और इसको बस लीनियरली ही गए हैं। और यहाँ पे जो मैप में जो इटरेट करते हैं उसका आपका लीनियर ही होता है ना। तो ये आपका अभी तक यहाँ पे f ही और लगा होगा, तो बेसिकली f log f अब बड़ा है उससे, तो यहाँ पे इसको वही रहने देते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये लोग आप लोग 2D एरे बनाए हैं जिसका साइज f है, तो ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी f था, तो f प्लस f वो भी f ही रहेगा। तो यहाँ पे भी इतना ही चल रहा है अभी। चलिए आ जाइए, नीचे आ जाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा काम किए, है ना। क्या काम किए, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास रिजल्ट बनाना है ना, तो हम लोग का p पीपल है। p पीपल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे फ्लावर वाला डेटा में जा रहे हैं, तो p इंटू f हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली आपका हो गया f प्लस f इंटू लॉग f प्लस p, ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। और मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग O ऑफ f, ठीक है। और चलिए अब इसको थोड़ा सा ड्राई रन कर लेते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे। तो मान लीजिए कि
ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, 1 10 और 3 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 10 और 3 3। तो यहाँ पे पहले हम लोग ट्री मैप बना रहे हैं, तो 1 पे हम लोगों ने 1 डाला और 10 + 1 तो 11 पे हम लोगों ने -1 डाला, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम लोगों ने 3 पे 1 डाला, फिर 3 + 1 4 पे हम लोगों ने -1 डाला। ये हमारी ट्री मैप में एंट्री थी। और ट्री मैप में एंट्रीज कैसे होती है? सॉर्टेड वे में होती है। तो क्या हो जाएगा 1 पे 1, 3 पे 1, थ्री पे 1, फिर 4 पे -1, फिर 11 पे -1, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, इस एंट्रीज का यूज़ करके हम लोगों ने फ्लावर्स डेटा कंस्ट्रक्ट किया है। तो फ्लावर्स डेटा कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बेसिकली इसको यहाँ पे लिख दीजिए। और हम लोगों ने एक 2D एरे बनाया है मैप के ही साइज़ का, है ना। तो यहाँ पे 4 साइज़ का मेरा एरे बन जाएगा और उसमें फ्लावर्स ब्लूम अभी 0 है, तो 0 + 1, है ना। तो 1:1 ऐसा आप कर सकते हो। फिर फ्लावर्स ब्लूम आपका कितना हो गया? फ्लावर्स ब्लूम जो है आपका यहाँ पे पहला वाला एंट्री में 1 ऐड किए थे, तो फ्लावर ब्लूम्स आपका 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग क्या किए, अगला एंट्री पे गए 3 1 पे। फिर आप फ्लावर्स डेटा में 3 तो डाले हैं, ठीक है, 3 डाल दिए हैं। और फिर इसमें जो फ्लावर्स ब्लूम था उसमें वैल्यू ऐड किए, तो ये जो 1 था वो ऐड कर दिए, तो ये 2 ऐड कर दिए हैं, तो ये 2 हो गया, तो 3 2 आप डाल दिए, ठीक है। तो इसको मतलब ये सही चल रहा है, तो अब इसको फटाफट लिख लेते हैं। फिर 4 पे क्या हो जाएगा, 4 पे -1 ऐड किए 2 में, तो ये 1 हो जाएगा। फिर 11 पे क्या किए, ये 1 में -1 ऐड किए, तो 11 पे आपका 0 हो गया। तो ये बेसिकली आपका डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, है ना। अब आपका अलग अलग टाइम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस डेटा स्ट्रक्चर के साथ आपका पहला क्या था, 2 2 1, है ना, 2 2 1, 2 2 और 1, ठीक है। तो 2 पे हम लोग क्या किए, ये मेरा पूरा ये स्ट्रक्चर बन गया है, तो उसको उठाइए। अब यहाँ पे ये वाला रिजल्ट जो है हम लोग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो रिजल्ट जो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो ये मेरा जे जो है अभी कितने पीपल है मेरे, 3 पीपल है ना। तो यहाँ पे 0, 0, 0, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जे पीपल का बात हो रहा है, ठीक है। तो इसका टाइम कितना है, इसका टाइम जो है बेसिकली 2 है। 2 बेसिकली पहला वाला एंट्री का स्टार्ट टाइम से छोटा है क्या? नहीं है बाबू। चलिए यहाँ पे एक फ्लावर पे जाएंगे, के पे जाएंगे, के पे देखें कि भाई ये जो टाइम है इसका टाइम के बराबर है, 2 1 के बराबर है? नहीं भाई, नहीं बराबर है ना। तो और ये इससे लेस देन है? नहीं है लेस देन। तो चलिए आगे चलिए, इस टाइम पे आए तो देखिए 2 जो है लेस देन 3 है, तो बोलेगा हाँ भाई है 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 2 तक में कितना फ्लावर ब्लूम कर रहा था? 1 फ्लावर ब्लूम कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल दिए, यहाँ पे हम लोग डाल दिए 1 डाल दिए, है ना। लेकिन यहाँ पे आंसर 2 2 1 आ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीपल का टाइम एक्चुअली 3 3 2 था, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा देखना था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 3 3 और 2 था, ठीक है। तो 3 का पहले तो देखिए इस वाला कंडीशन में जाएगा, टाइम इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। फिर 3 के लिए अगला पीपल के लिए वापस इस पे आ जाएगा, इज इक्वल टू, हाँ, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, है ना। फिर 2 के लिए तो हम लोग देख ही लेते कि 1 आ रहा था, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हम लोग आउटपुट लिख दिए थे पीपल का टाइम पे, पर वो बेसिकली हमारा पीपल का टाइम 3 3 2 दे रखा था, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया सवाल था। तो ये पहला हमका वे हो गया है। अब थोड़ा सा ना उस डेटा स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस डेटा स्ट्रक्चर पे सर्च कर रहे हैं। तो इस डेटा स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे इसको बिठा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या दे रखा था, हम लोगों ने क्या किया, फिर लीनियरली इसमें गए और मान लीजिए कोई भी एक टाइम टी दे रखा था, तो टाइम हम लोगों ने इसमें लीनियरली सर्च कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि ये एंट्रीज है कैसी, एक है 1, फिर यहाँ पे एक 3, फिर एक है 4, फिर 7 और 8 और फिर 9 और फिर 13 और फिर ये 14, ठीक है। ये सारी जो है बेसिकली सॉर्टेड है और इस पे बेसिकली एक वैल्यू एसोसिएटेड है 1 2 3 अलग अलग चीजों पे, है ना। ये डेटा हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है फ्लावर्स डेटा करके, है ना। हमें मान लीजिए यहाँ पे 5 ढूंढना था, ठीक है, 5 ढूंढना था। तो 5 के लिए हम क्या ढूंढे कि भाई हम ये ढूंढे कि यार या तो कोई वैल्यू ऐसा बताओ जो उसके बराबर है, या फिर हम ये बोले कि ऐसा वैल्यू बताओ जो कि उससे बड़ा है। अगर कोई वैल्यू हम ढूंढ लिए जो कि पहला वैल्यू जो इससे बड़ा है, तो उसमें हम लोग क्या देखें कि यार ठीक है, उसके पहले जो वैल्यू है उसके यहां से जितना तक जा रहा है इसे -1 तक, उतने में बेसिकली ये 5 जो है लाई कर रहा होगा, और इसमें कितना फ्लावर्स ब्लूम कर रहा होगा, उतना ही फ्लावर्स ब्लूम कर रहा होगा जितना 4 पे ब्लूम कर रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम ये ढूंढ रहे हैं भाई हमको वो वैल्यू बताओ जो इससे बड़ा। तो इससे कौन कौन बड़ा है, ये 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 सब पे हम लोग ऐसे ट्रू कह सकते हैं कि 7 8 से लेके, अगर 7 बड़ा है तो उसके बाद सारा वैल्यू बड़ा होगा, है ना। और इसके पहले जो भी वैल्यूज हैं ये बेसिकली इससे छोटे होंगे या फिर इसके बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको फॉल्स मार्क कर दिए,
सर्चिंग वाला काम है, और सर्चिंग में बेसिकली एक मोनोटोनिक चीज दिख रही है। मोनोटोनिक चीज जैसे ही दिख रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप लोग बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। अब ठीक है, ये फाई के लिए एक बार ट्राई करते हैं कि एक बार वो पता चल जाए कि इससे नेक्स्ट बड़ा वाला कौन सा है, वो पता चल जाए, और फिर ये फाई के लिए हम देख सकते हैं कि फाई के लिए हमारा आंसर हम ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, तो चलो वो देखते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स भी लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यहाँ पे ये लो लिख दिया, यहाँ पे ये हाई लिख दिया, ठीक है ना। और मिडल कहाँ पे आ जाएगा, मिडल यहाँ पे आ जाएगा। देखेंगे मिडल वाला वैल्यू 7 जो है ये बेसिकली 5 से बड़ा है क्या, हाँ भाई बड़ा है, तो ये मेरा आंसर हो भी सकता है, मेरा आंसर नहीं भी हो सकता, तो हम क्या करेंगे, हाई को यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, फिर हम बोलेंगे ठीक है, अब यहाँ पे मिडल क्या आ जाएगा, मिडल मेरा आ जाएगा 0 1 2 3, तो मेरा मिडल बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 3 बोलेंगे 3 5 से बड़ा है क्या, नहीं बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इसके पहले जो भी वैल्यूज हो तो छोटी होंगी, तो उसका मतलब वो भी 5 से बड़ी नहीं हो सकती, उन सारों को हम एलिमिनेट कर देंगे, तो लो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचे, ये 2 मेरे बचे हैं, है ना। तो यहाँ पे मिडल मेरा कहाँ आ जाएगा, मिडल मेरा यहाँ आ जाएगा, इसको इग्नोर कर दीजिए, ये तो हो गया। मिडल में देखेंगे 4 जो है 5 से बड़ा है क्या, 4 5 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब इसकी ये तो मेरा आंसर पक्के से नहीं होगा, लेफ्ट में भी मेरा आंसर नहीं होगा, तो सारों को एलिमिनेट कर दिया, लो मेरा यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली लो और हाई मेरा बेसिकली इस पे कन्वर्ज कर दिया, वो पहला वैल्यू मिल गया जो कि बेसिकली इस 5 से बड़ा है। तो इस 5 के लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, हमको एक वैल्यू मिल गया है सही वाला, तो इसका मतलब ये 5 के लिए आंसर क्या हो जाएगा कि भाई इसमें एक वापस से जाइए, माइनस करिए, और उस पर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो रिटर्न कर दीजिए। तो यहाँ पे इस केस के लिए बढ़िया काम कर रहा है। चलिए देखते हैं और केस बनाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इसको एक बार लेते हैं, इस एरे को, है ना, और इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, केवल इतना को, और जो फालतू की चीज़ें हैं उसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी और इसको भी। ठीक है, मान लीजिए कि हमको कोई वैल्यू ढूंढना था, लेट्स से 3 के बारे में ढूंढना था। ठीक है, तो 3 के केस में बोलेंगे कि ये 1 जो है 3 से हम क्या ढूंढ रहे थे, बड़ा वाला ढूंढ रहे थे, है ना। तो 1 3 से बड़ा है नहीं भाई, तो ये फॉल्स। 3 भी 3 से बड़ा नहीं, तो ये भी फॉल्स, तो ये ट्रू। 4 3 से बड़ा है, तो उसके बाद वाले सारे ट्रू। तो मोनोटोनिक तो एक बन रहा है बढ़िया से, है ना। तो यहाँ पे एक ये लो लिए, यहाँ पे एक ये मिड लिए, है ना। फिर बोले कि ठीक है भाई इस लो हाई लिए, और मिड कहाँ आ जाएगा, मिड मेरा यहाँ पे आ जाएगा। मिड पे देखेंगे 7 बेसिकली 3 से बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, तो ये मेरा आंसर हो भी सकता है, मेरा नहीं भी आंसर हो सकता है, तो इसके राइट वाला एलिमिनेट कर दीजिए, हाई मेरा यहाँ पे आ गया। टाइप 2 बाइनरी सर्च, सिंपल। ठीक है, फिर मिडल कहाँ आ जाएगा, मिडल मेरा यहाँ पे आ जाएगा। मिडल पे देखेंगे ये 3 जो है, ये 3 बेसिकली इस 3 से बड़ा है क्या, तो बोलेगा नहीं भाई ये 3 से बड़ा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, तो इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट में भी कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो 3 से बड़ा होगा, तो सारों को एलिमिनेट कर दीजिए, लो मेरा मिड प्लस 1 हो गया। ठीक है, फिर अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखेंगे कि मिडल कहाँ पे आएगा, मिडल यहाँ पे आएगा। 4 पे देखेंगे 4 3 से बड़ा है क्या, हाँ भाई बड़ा है, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा आंसर हो भी सकता है, मेरा नहीं भी हो सकता, तो ये इसके राइट वाले सारे एलिमिनेट कर देंगे, तो हाई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो लोअर हाई दूसरे कन्वर्ज कर गए, तो मेरा 4 जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, हमको एक ग्रेटर वैल्यू मिल गया, है ना। तो जैसे ग्रेटर वैल्यू मिल गया, तो इसके बाद इवन दो वैल्यू इसके बराबर था, हमको उससे नेक्स्ट ग्रेटर मिल गया, तो ये 3 के लिए भी हम बोल सकते हैं कि हाँ यार जो भी इंडेक्स आया है उसके -1 पे जाइए, और 3 पे जो भी जितना फ्लावर्स ब्लूम कर रहा है वही रिटर्न कर दीजिए। बढ़िया चल रहा है मेरा काम। ठीक है, अब कुछ केस देख लेते हैं जहाँ पे कुछ थोड़े एज केसेस होंगे, जैसे कि मान लीजिए या तो आपका 1 होता है ना, या फिर आपका ये 14 होता, ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर ऐसा 16 होता। ठीक है, या फिर आपका ऐसा कुछ 0 होता, ऐसे अलग अलग टाइम दिए होते, या तरंगी टेस्ट केसेस के लिए थोड़ा सा देखते हैं, है ना। 0 के लिए क्या होता है, 0 के लिए तो हम अपना केस हैंडल कर रहे थे, याद करिए स्टार्ट टाइम से भी, अगर तुम स्टार्ट का भी फर्स्ट स्टार्ट से भी नीचे है तो वहां पे तो हम 0 स्टोर कर देंगे, तो ये वाला केस तो हम हैंडल कर रहे थे। बाकी इनके बीच वाला जो केसेस है वो सारा मेरा बढ़िया से काम हो जाएगा ये टाइप 2 बाइनरी सर्च से, है ना। इस चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे ही आपको सोचना चाहिए, मतलब ये थिंकिंग के बारे में ऐसे ही सोचना चाहिए, अलग अलग वैल्यूज के लिए ट्राई करिए। एक बार बाइनरी सर्च पे आप प्रूफ कर दिए कि बिटवीन वाला वैल्यूज पे काम कर रहा है, थोड़ा एज केस वाला वैल्यूज पे चेक कर लेते हैं। 1 पे चेक करते हैं, 1 पे क्या आ जाएगा, 1 पे यहाँ पे हमको 3 मिल जाएगा, है ना। 1 पे यहाँ पे हमको 3 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा, तो 3 का जब भी हमको पता है 3 बेसिकली 1 से बड़ा है, तो 3 पे क्या करेंगे कि बोलेंगे यहाँ पे आइए और इस पे जो वैल्यू है वो रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बढ़िया बात है। और अब यहाँ पे देखते हैं, अब बेसिकली 14 16 जो है थोड़ी अतरंगी वैल्यूज है, उन पे थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो 14 जो है बेसिकली लास्ट वाले से, जो ये बेसिकली एकदम लास्ट वाला एंड टाइम का +1 था, याद करिए, है ना, ये वो था आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वैल्यू जो है आपकी 14 या फिर 14 से बड़ी है, लास्ट वाले से बड़ी है, उसके बराबर है, तो इसका भी टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके अलावा जो भी वैल्यूज होंगी वो इसके बीच में ही कहीं लाई कर रही होगी।
तो वहाँ पे हम बढ़िया से ढूंढ सकते हैं, है ना, कि हमारे में कितना फ्लावर्स ब्लूम कर रहा हो। चलिए ये वाला 2 केस बस, ये वाला एक केस बस हमको हैंडल करना था, बाकी सारा मेरा काम हो जाता। तो आ जाइए, तो आ जाते हैं कहाँ पे, आ जाते हैं अपने कोडिंग वाले उस पर, और इस पे अब बेसिकली हमें बाइनरी सर्च रन करने का ज़रूरत नहीं है, सॉरी इस पे बेसिकली ये लीनियर वाला सर्च हमें करने का ज़रूरत नहीं है, सॉरी, है ना। तो हम बोले क्या कि इफ़ अगर टाइम जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू फ्लावर्स डेटा, ये एंड वाला केस हैंडल कर रहे हैं, फ्लावर्स डेटा डॉट लेंथ -1 और उसका 0 से बड़ा है फिर उसके बराबर है, तो रिजल्ट ऑफ जे इस पे 0 स्टोर कर दीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, अब इस लीनियर वाला को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लो इज इक्वल टू 0, है ना। हाई मेरा हो जाएगा क्या, फ्लावर्स ऑफ डेटा डॉट लेंथ -1। ठीक है, फिर बोलेंगे टाइप 2 रन कर रहे हैं, तो टाइप 2 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल लो इज लेस देन हाई, फिर यहाँ पे बोलेंगे इंट मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, है ना। और फिर हमें क्या करना है, हमें इस केस में बेसिकली ये चेक करना है कि भाई ये जो मेरा मिडल वाला वैल्यू है क्या है, फ्लावर्स ऑफ डेटा ऑफ मिड पे जो 0 है ये क्या मेरा टाइम से बड़ा है। अगर ये मेरे टाइम से बड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, हाई इज इक्वल टू मिड कर देंगे। अगर ये लेस देन इक्वल टू है तो इस केस में हम लोग क्या बोल रहे थे, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर रहे थे। ठीक है, ये आपको समझा दिए कैसे हो रहा था, है ना। और इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद जो है मेरा लो और हाई जो है कहाँ कन्वर्ज कर गया होगा, बेसिकली वहाँ पे कन्वर्ज कर गया होगा जो उस टाइम से बड़ा है ना। तो उस टाइम के लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो उस टाइम के लिए मेरा आंसर हो जाएगा रिजल्ट ऑफ जे था ना, हाँ, जे के लिए इज इक्वल टू लो -1 पे जो टाइम है, तो फ्लावर्स ऑफ डेटा लो -1 और फिर उसका 1, इतना फ्लावर्स उस टाइम पे ब्लूम कर रहा होगा। ठीक है, हम ग्रेटर देन निकाले थे, फिर उसका अगला, उसका पहला वाला जो वैल्यू उस पर कितना फ्लावर्स ब्लूम कर रहा है वो हम लोग रिटर्न आंसर पे डाल दिए। यहाँ पे एक जो मेरे को दिक्कत दे रहा है कि मान लीजिए कि अगर मेरा 0 पे ही कन्वर्ज कर जाता, 0 पे कन्वर्ज करता, कभी 0 पे कन्वर्ज कर सकता था अगर मेरा इनपुट जो है कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, मान लीजिए कि एक स्टार्ट टाइम है 1 और एंड टाइम है मान लीजिए 2, बस एक ही फ्लावर है मान लीजिए। ठीक है, और पीपल भी जो आया है वो 1 बजे आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 पे हमारा 1 हो गया और 2 पे मेरा -1 हो गया। अब ये हमारा ट्री मैप बन गया। अब इस पे हम वो डेटा स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो 1 पे 1 और फिर 2 पे 0, है ना। तो ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर बन गया। अब मेरे को 1 के लिए सर्च करना है। ठीक है, तो लो मेरा यहाँ हो गया, हाई मेरा ये हो गया और मिड मेरा यहाँ पे आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम तो देखें कि 1 जो है इस पहला वाला का स्टार्ट टाइम से तो छोटा नहीं है, ये तो हम देख लिए, लेकिन ये इससे छोटा है ना, इससे छोटा है। तो यहाँ पे ये ट्रू आ जाएगा और यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो इस केस में ये वर्क करेगा, है ना। तो मतलब यही एक एज केस हो सकता है। उसके अलावा तो फिर कुछ ना कुछ तो टाइम होगा ही, कम से कम 2 एंट्री तो होगा ही, है ना, 2 एंट्री तो होगा ही। तो अगर ऐसा हम एकदम क्लोज वाला इससे 1 पे ले आएंगे तो उस पर हमको कम से कम ये वाला तो मेरा आंसर मिल ही जाएगा। तो मेरे को तो लग रहा है कि सही है। लिखते हैं, कोई टेस्ट केस के लिए फटेगा तो उसको सॉल्व करेंगे उस टाइम पे। पर ज़रूरी था ये सारी चीज़ों के बारे में समझना, है ना। फाइनली हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। ठीक है, चलिए अब इसको चला के देखते हैं। लेट्स होप कि दिस वर्क्स एंड इट वर्क्स फॉर द सैम्पल टेस्ट केस। चलिए सबमिट करके देखते हैं। और ये हमारे सारे टेस्ट केस के लिए चल गया, तो मतलब बढ़िया बात थी। हम लोगों ने एनालाइज किया और इसी तरीके से एनालाइज करना भी चाहिए। एक बार हमारा एल्गोरिथम बन जाए तो अलग अलग एज केसेस के लिए देखिए, कॉन्स्टेंट्स के लिए देखिए, यही चीज़ करना चाहिए। ठीक है ना। तो इस पर और ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला तो बस हम लोग चलाए थे और फिर यहाँ पे एक बाइनरी सर्च लगाए थे। तो ये डेटा स्ट्रक्चर अगर मेरा बन गया तो मान लीजिए कि हमको अगर टाइम 3 के लिए सर्च करना है, ठीक है, तो ये मेरा लो हो जाएगा, फिर ये मेरा हाई हो जाएगा और ये मेरा मिड मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके इंडेक्सेस भी लिख देते हैं। तो इंडेक्सेस लिख देंगे तो 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, अब ये वाला डेटा स्ट्रक्चर को नीचे लेके आते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी सर्च रन कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये बेसिकली इन दोनों केस में तो नहीं जाएगा,
टाइम जहाँ पे बेसिकली ये पहला वाला स्टार्ट टाइम से तो कम नहीं है, ना ही आखिरी वाला एंड टाइम से बड़ा है फिर उसके बराबर है, नहीं है, क्योंकि 3 हमको दे रखा है पीपल का टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मिडल पे लेके आते हैं, तो मिड पे देखेंगे कि भाई ये वैल्यू जो है इसका जो टाइम जो है ग्रेटर देन टाइम है, नहीं, तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 मतलब यहाँ पे ले आए, फिर मिड कहाँ पे आ जाएगा, मिड मेरा यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखिए 4 इज ग्रेटर देन 3, यस, तो हाई इज इक्वल टू मिड हो जाएगा मेरा, और यहाँ पे बेसिकली हम कन्वर्ट कर गए इस पे, तो ये बेसिकली फर्स्ट ट्रू हमको मिल गया। तो अब हमको क्या करना है, बस इस पे जो -1 पे जितना है वो मेरा फ्लावर्स ब्लूम कर रहा है। ठीक है, तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो लास्ट वाला में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पे पी लगाए थे, पूरा पर्सन पी तो लगाए थे, है ना, तो ये वाला जो है इसमें बस देख लेते हैं क्या चीज़ यहाँ पे हुआ, यहाँ पे। ठीक है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा ये था, तो f log f प्लस f इंटू पी था। ठीक है, f बेसिकली आपका फ्लावर्स डेटा, और यहाँ पे पूरा p पे आप लोग इटरेट कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे जो f था, अब उस पर हम लोग ये पूरा बाइनरी सर्च लगा दिए, तो ये आपका क्या हो गया, f नहीं रहा, ये आपका log f हो गया, क्योंकि फ्लावर्स डेटा पे आप बाइनरी सर्च लगाएं। तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, f प्लस पी इंटू लॉग एफ, ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो आप काफ़ी ऑप्टिमाइज करते हैं आप लोग, है ना। नहीं तो लास्ट टाइम क्या था, एफ पी करके एक टर्म था, दोनों लीनियर मतलब एन स्क्वायर टाइप का चीज़, है ना, तो उसको आप ऑप्टिमाइज कर दिए। चलिए, ये आपका हो गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच था। इसमें एक और सिंपलर बाइनरी सर्च का भी अप्रोच है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं उसको, और फिर इसका प्रॉब्लम को डन मार्क कर देंगे। चलिए मिलता है। तो चलिए अब अगले अप्रोच की बात करते हैं, और इस अप्रोच को थोड़ा सा डायलॉग से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बॉलीवुड के एक स्टाइल में, है ना। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि एक पुलिस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, और मान लीजिए कि वो एक पुलिस स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे और तरीके के पुलिस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, और ये जो आईपीएस ऑफिसर है, ये मान लीजिए टी टाइम पे इस पुलिस स्टेशन में आता है, ठीक है। ये क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि भाई इस पुलिस स्टेशन में कितने अभी पुलिस ऑफिसर्स बच रहे हैं, ठीक है। तो एक बंदा जो है यहाँ पे उठता है और बोलता है कि आपसे पहले भी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आए थे और चले गए, कुछ चले गए, ठीक है, और जितने बच रहे हैं वो बेसिकली ये हो गए कि इस पुलिस स्टेशन में उतने ऑफिसर्स बच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कह रहे हैं कि भाई आपसे पहले मान लीजिए एक्स पुलिस ऑफिसर्स आए थे, है ना। तो अगर इन पुलिस ऑफिसर्स का स्टार्ट टाइम एंड टाइम ऐसा मान के चले कि आए थे और चले गए, वैसा ऐसा कुछ लिखे, तो कह सकते हैं कि ये जो एक्स पुलिस ऑफिसर्स जो आए थे, इनका स्टार्ट टाइम जो था आपके टाइम से पहले था या फिर उसके बराबर था। तो इसका मतलब हुआ कि आपसे पहले या फिर आपके अराउंड इतने पुलिस ऑफिसर्स आए हैं। फिर कह रहा है ये कि भाई वाई जो है इतने पुलिस ऑफिसर्स चले गए, है ना। चले गए मतलब कि इनका एंड टाइम जो था, मतलब जितने टाइम यहां पे रहे थे, इनका एंड टाइम जो है इस टाइम से छोटा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 10 पुलिस ऑफिसर्स थे जिनका स्टार्ट टाइम जो था इनके टाइम से कम था, उसके बराबर था, उतने टाइम पे आए थे, और मान लीजिए कि इसमें से 7 पुलिस ऑफिसर्स थे जो कि चले गए, कि इनका एंड टाइम जो है टाइम जो ये इस टाइम पे आए हैं इससे पहले ही चले गए। तो कितना पुलिस ऑफिसर्स बचा, तो इस पुलिस स्टेशन में 10-7 मतलब 3 पुलिस ऑफिसर बचा है, ठीक है। अब इस सवाल को थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं, ये बेसिकली आपका ये जो आईपीएस ऑफिसर है ना, ये बेसिकली आपका मान लीजिए वो एक पीपल हो गया, एक पर्सन हो गया जिसका टी टाइम दे रखा है, ठीक है। और अब हम बोल रहे हैं कि भाई कितने ऐसे फ्लावर्स हैं, कितने ऐसे फ्लावर्स हैं जिनका स्टार्ट टाइम जो है लेस देन इक्वल टू टी है, इसको ले लेते हैं F1। और कितने ऐसे फ्लावर्स हैं, कितने ऐसे फ्लावर्स हैं F2 जिनका एंड टाइम जो है टी से छोटा है, मतलब वो फ्लावर्स अब ब्लूम नहीं कर रहे हैं, ब्लूम होना शुरू हुए थे अब ब्लूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये वो फ्लावर्स हैं जो बेसिकली शुरू हुए थे ब्लूम करना इस बंदे के पहले, इस टाइम से पहले, उसमें से कुछ ब्लूम करना बंद कर दिए। तो कितने बच गए भाई, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2, ठीक है। इतना बेसिकली ये हो जाएगा कि ये वो फ्लावर्स जो होंगे, ये वो फ्लावर्स होंगे जो ब्लूम कर रहे हैं इस पर्सन के लिए जो कि टी टाइम पे आया है, ठीक है। तो अब जो है बेसिकली हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है बेसिकली ऐसा ढूंढना है कि काउंट ऑफ फ्लावर्स जिनका स्टार्ट टाइम जो है लेस देन इक्वल टू टी है, ये हमें ढूंढना है। और हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है काउंट ऑफ फ्लावर्स, है ना, जिनका एंड टाइम जो है वो लेस देन टी है, ये ढूंढना है। ये बेसिकली मेरा C1 हो गया, ये मेरा C2 हो गया, और C1 माइनस C2 मेरे को क्या दे देगा, ये दे देगा कि इस पर्सन के लिए कितने फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा हम हर पर्सन के लिए कर लेंगे तो मेरा काम जो है हो जाएगा, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है।
अब ये कैसे ढूंढा जाए, काउंट ऑफ फ्लावर्स जिनका स्टार्ट टाइम जो है लेस देन इक्वल टू टी है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम क्या देखेंगे यहां पे कि जो ये इस एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन देने का आइडिया नहीं होता है कभी भी, ठीक है। इंट्यूशन बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं, इसको ऐसा रखते हैं। मान लीजिए कि टाइम जो है 7 है, ठीक है। टाइम जो है आपका दे रखा है, जो वो आईपीएस ऑफिसर आया था वो टाइम था 7 था, ठीक है। कुछ पुलिस ऑफिसर आया, कब आया, एक आया बेसिकली 1 टाइम को, एक आया बेसिकली आपका 3 टाइम को, एक आया आपका 9 टाइम को, और एक आया आपका 4 टाइम को, है ना। इसमें से कितने पुलिस ऑफिसर्स जो हैं बेसिकली जिनका स्टार्ट टाइम जो है लेस देन इक्वल टू टी है, एक ढूंढ रहे हैं हम लेस देन इक्वल टू टी, और एक ढूंढ रहे हैं जिनका एंड टाइम जो है लेस देन टी, ठीक है। ये दो चीजें हैं। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 जो है ये स्टार्ट टाइम जो है ये लेस देन इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो यहां पे 3 हो गया। अब हम ढूंढ रहे हैं कितना का एंड टाइम जो है वो बेसिकली लेस देन टी है, क्योंकि ये अब ब्लूम नहीं कर रहे होंगे, है ना। तो एंड टाइम लिख लेते हैं, तो मान लीजिए 6 लिखें, 7 लिखें, और बेसिकली 12 लिखें, और लिखें कि एक 13, ठीक है। तो 3 फ्लावर जो था जो बेसिकली ये लेस देन इक्वल टू टी था, ठीक है। अब इसमें कितना दिख रहा है, इसमें तो एक यही दिख रहा है 6 वाला, क्योंकि ये तो अभी भी 7 को ब्लूम कर रहा है, 12 तक ब्लूम करेगा, 13 तक ब्लूम करेगा, जो भी है, ठीक है। तो इसमें हम कह दिए कि ये 6 जो है ये एक काउंट हो गया, है ना। ये एक जो है बेसिकली ये अब ब्लूम नहीं कर रहा होगा, जिसका एंड टाइम जो है टी से छोटा है, तो ये बेसिकली आपका 1 हो गया, ठीक है। ये आपका 1 हो गया। और हमको क्या ढूंढना था, 3 - 1, तो ये आपका 2 आ जाता। तो 7 के लिए आपका आंसर क्या है, 7 के लिए आपका आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली काम तो कर रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा और एग्जांपल के लिए देखते हैं, 11 के लिए देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा सा लॉजिक दिखने लगेगा, है ना। तो 11 के लिए देखते हैं। तो 11 मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो स्टार्ट टाइम क्या था, 1, 3, 9 और 4, ठीक है। ये स्टार्ट टाइम थे। तो चारों फ्लावर जो था अब वो ब्लूम करना शुरू कर दिया था, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, एस लेस देन इक्वल टू टी वाले कितने हो गए, वो हो गए 4, ठीक है। और एंड टाइम का बात करें तो 6, 7, 12 और 13, है ना। और 11 से कितने छोटे, 11 से 6, 7, ये 2 छोटे हैं। तो ये कितने हो गए, ये बेसिकली आपके 2 हो गए। तो 4 - 2 ये आपका 2 हो गया। 11 के लिए भी आपका 2 आ रहा था, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाते हैं इसको नीचे, और इसको यहाँ पे रख देते हैं। और क्या क्या था मेरा स्टार्ट टाइम, 1, 3, 9 और 4, ठीक है। 1, 3, 9 और 4, है ना। और एंड टाइम क्या था, 6, 7, 12 और 13, ठीक है। और कोई ले लेते हैं, मान लीजिए एक एंड ये टाइम ले लेते हैं, ये आया था टाइम टी 10 पे आया था, है ना। 10 पे नहीं एक्चुअली ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए 8 ले लिए, ठीक है। टी इज इक्वल टू 8 पे आया था वो ऑफिसर, है ना। तो हम क्या देखें, यहां पे भी देखें कि ये 1, 3 और ये यहां पे ये 4, है ना। ये टाइम जो है बेसिकली जो स्टार्ट हुए थे ये 8 से पहले या फिर उसके बराबर। तो यहां पे मेरे को बेसिकली एस लेस देन इक्वल टू टी पे 3 मिल गए, है ना। एस लेस देन इक्वल टू पे 3 मिल गए, ठीक है। फिर एंड का बात करते हैं। तो एंड पे देखेंगे कि 8 से कितना छोटा है, ये 6 और 7 छोटा है ना। 6 और 7 छोटा है, ये बेसिकली मेरा 2 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 - 2 मतलब 8 पे एक ही फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा, है ना। और ऐसा सच है क्या, देखिए 1 से लेके ये कहां पे तक जा रहा, 6 पे जा रहा था, तो 8 पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। 3 से 7 पे जा रहा था, 8 पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। 9 से 12 जा रहा था, 8 पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। 4 से 13 जा रहा था, हाँ 8 पे इंटरसेक्ट करेगा। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ये स्ट्रैटेजी हमारी जो है एस लेस देन इक्वल टू टी या फिर ई लेस देन टी, ये मेरा काम कर रहा है, ठीक है। मेरे को C1 दे रहा है, ये मेरे को C2 दे रहा है, और फिर मेरे को C1 - C2 करना है, ठीक है। हमको क्या ढूंढना है, हमको ढूंढना है वो सारे स्टार्ट टाइम जो कि बेसिकली 8 से छोटे हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे 1, 3, 4 जो थे वो 8 से छोटे थे और उसके बराबर थे। और ये क्या है, ये बेसिकली एक सॉर्टेड ऑर्डर अगर होता ना तो बहुत आराम से हम लोग ढूंढ लेते हैं। देख रहे हैं 1, 3, 4 वाले, ये पहले वैल्यूज जो होती, अगर ये छोटी होती तो हाँ फटाक से हम ढूंढ लेते, अगर सॉर्टेड मेरे को दे रखा होता तो। सेम गोस विद एंड ऑल्सो, एंड में भी हम क्या ढूंढ रहे हैं, ई लेस देन इक्वल टू टी, ये वाले, है ना। तो सॉर्टेड ऑर्डर में इनिशियल वाले वैल्यूज जो होंगी वो टी से छोटी होंगी, लेकिन बाकी वैल्यूज होंगी वो टी से बड़ी होंगी, फिर उसके बराबर होंगी, है ना। तो अगर सॉर्टेड होता तो हाँ कुछ ऑर्डरिंग बन रहा है, और वो ऑर्डरिंग वाली इस इक्वेशन में बढ़िया से बैठ रही है, हमको वैल्यू जल्दी मिल जाएगा, है ना, अगर सॉर्टेड गिवन होता तो। और क्योंकि हमें ऐसा मतलब मल्टीपल पीपल के लिए क्वेरीज करना है, तो हाँ सॉर्ट करके देखते हैं क्या होता है,
चलिए अब ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 3 9 4 दे रखा था, तो हम यहां पे ढूंढ लेंगे 1 3 4 और 9, इसको हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। इसमें ये बेसिकली स्टार्ट टाइम, और हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, एस लेस देन इक्वल टू टी। टी मान लीजिए आपका 7 दे रखा था, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या पता है, देखिए 9 जो है वो 7 से बड़ा है, तो इसको हम लोग ऐसे फॉल्स रख देते हैं, और फिर 4 जो है ये 7 से छोटा है, तो इसको 2 रख देते हैं, ये 2 रख देते हैं, और ये 2 रख देते हैं। इसके इंडेक्स भी लिख देते हैं 0 1 2 और 3, ठीक है। तो हम यहां से चलते हैं, हम देखें कि यार ये वाला स्टार्ट टाइम 7 से छोटा है क्या, उसके बराबर है क्या, हाँ भाई है। तो चलो आगे देखते हैं, 3 जो है इससे छोटा उसके बराबर है क्या, हाँ भाई है। 4 जो है इससे छोटा उसके बराबर है क्या, हाँ भाई है। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखें कि 9 जो है इससे बड़ा है, तो बेसिकली इससे और इसके आगे जो है अब हमको नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कितने मिल गए मेरे को, यहाँ पे 3 मिल गए। जब जब लेस देन है उतना हम लोग काउंट जो है वो ऐड करते जाते हैं, और यहाँ पे बेसिकली मेरे को कितना मिल जाता, 3 मिल जाता, ठीक है। और दूसरा बेसिकली एंड टाइम के लिए भी हम ये इक्वेशन लग देते, जब जब लेस देन है काउंट को बढ़ाते जाते हैं, और फिर मेरे को C2 पे मिल जाता सॉर्ट करने के बाद, है ना। तो वो ऑप्टिमाइज हो गया, ठीक है। और ये बेसिकली आपका लीनियर सर्च करके आप कर सकते हैं। तो ये लीनियर सर्च वाला जो है ना, ये लो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमको क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यार ये फ्लैग्स बन रहे हैं, मोनोटॉनिक है, तो बाइनरी सर्च क्यों ना यूज किया जाए, बिल्कुल यूज कर सकते हैं बाइनरी सर्च। तो यहाँ पे हम लोग बाइनरी सर्च यूज कर लेंगे, चलो देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा था, 1 3 4 और 9 दे रखा था, ठीक है। और ये स्टार्ट टाइम को हमने सॉर्ट कर दिया था, है ना। तो सॉर्ट करने के बाद ये 1 3 4 9 हो गया था। हम क्या ढूंढ रहे हैं, एस लेस देन इक्वल टू टी। टी मेरा कितना था, 7 था। तो यहाँ पे बेसिकली इस पे ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, और ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। हम ये लास्ट ट्रू ढूंढ रहे हैं, है ना, हम ये लास्ट ट्रू ढूंढ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एक्चुअली फर्स्ट फॉल्स भी हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। क्यों, आपको बताता हूं। देखिए इंडेक्स क्या है, 0 1 2 और 3। अगर लास्ट ट्रू हमको मिल जाता तो ये बेसिकली हमको 2 दे देता, और 2 मतलब कितना हो गया, यहां से लेके इतना कितना काउंट है, 2 - 0 + 1 3। तो इसका मतलब फर्स्ट फॉल्स पे हमें 3 तो मिल ही रहा है। तो कितने हो गए, 3 लोग हो गए जो कि बेसिकली एस लेस देन इक्वल टू टी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ सीधा सा बात कि बस हम ये ढूंढ रहे हैं, फर्स्ट फॉल्स ढूंढ रहे हैं। फर्स्ट फॉल्स जब हमको मिल जाएगा तो बेसिकली उतना ही लोग हो जाएगा जो कि एस लेस देन इक्वल टू टी है, ठीक है। चलिए अब ये करते हैं, तो यहाँ पे इंडेक्स लिख लिया, इसको लो बना दिए, इसको हाई बना दिए, ठीक है। फर्स्ट फॉल्स ढूंढ रहे हैं, है ना, फर्स्ट फॉल्स ढूंढ रहे हैं। फिर मिड क्या हो जाएगा, मिड मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो मिड पे मेरे को क्या मिला, वैल्यू 3 मिला, है ना। और 3 वाला जो वैल्यू है मेरे टाइम से क्या है, वो मेरे टाइम से छोटा है ना, छोटा है फिर उसके बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ट्रू होगा, हमको तो फर्स्ट फॉल्स ढूंढना है। तो यहाँ पे मतलब इसका लेफ्ट में भी जो भी वैल्यूज होंगी वो ऑब्वियसली मेरे वाले टाइम से छोटी होंगी, फिर उसके बराबर ही होंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे को इग्नोर कर सकते हैं, लो को अपना यहाँ पे ले आएंगे, मिड +1 पे लाएंगे, फिर मिड यहाँ पे डालेंगे, फिर देखेंगे इस 4 को, है ना। तो ये 4 क्या है आपका, ये 7 से छोटा है उसके बराबर, यहाँ पे बराबर है। इसका मतलब लेफ्ट में भी उसके सारे जो वैल्यूज होंगी ये 7 से छोटे होंगे, उसके बराबर ही होंगी, है ना। तो उसको तो हमको इग्नोर करना है, क्योंकि हमको तो वो चाहिए पहला वो जहां पे बेसिकली ये वैल्यू जो है टी से बड़ी हो जाए, है ना। तो फिर यहाँ पे भी इसको भी इग्नोर कर देंगे, और फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो लो मेरा मिड +1 हो जाएगा, ये एक्चुअली इस पे कन्वर्ज करके हमको फर्स्ट फॉल्स मिल गया, ठीक है। फर्स्ट फॉल्स मिल गया मतलब ये इंडेक्स हमको मिल गई, और इसका मतलब ये हुआ कि इसके लेफ्ट में सारे जो है वो ट्रू है ना। और इसका सारे जो ट्रू है, और ये जहां पे भी हम कन्वर्ज किए उतने ही वो नंबर ऑफ पीपल हो गए, है ना। तो ये तो हमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, एक बार एंड वाला भी देख लेते हैं। तो एंड वाले में हमारे पास क्या था, हमारे पास था 6 7 12 और 13 था, ठीक है। 6 7 12 और 13, ठीक है। इसके इंडेक्स पे लिख देते हैं 0 1 2 और 3, है ना। हमारे पास क्या है 7, ठीक है। तो हम ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन जो है इससे लेस देन है ना, उतना हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो ये है उससे लेस देन है, हाँ भाई ये ट्रू है, तो फिर ये फॉल्स और ये भी फॉल्स, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पे भी हम लोग ये फर्स्ट फॉल्स ही ढूंढ रहे हैं, है ना। क्योंकि यहां से क्या होगा, ये सारी वैल्यूज जो होंगी 7 से बड़ी होंगी, फिर उसके बराबर होंगी। जैसे ही हमको ये फर्स्ट फॉल्स मिल जाएगा उतने ही नंबर ऑफ पीपल हो जाएंगे कि हाँ उसके लेफ्ट में जो भी है वो बेसिकली 7 से छोटे हैं, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लो लिख देंगे, इसको हाई लिख देंगे, और इसको हम मिड लिख देंगे। हम ढूंढ रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ पीपल हु आर लेस देन द टाइम टी, जिसका एंड टाइम बेसिकली लेस देन टी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 जो है वो लेस देन 7 है, हाँ 7 जो है लेस देन 7 नहीं, ठीक है। तो बस ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो बस अपनी कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, बाकी बाइनरी से लगा के इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिडल पे देखेंगे 7
7 देखेंगे कि हम तो फर्स्ट ढूंढे तो 7 पे देखेंगे कि हाँ ये 7 बेसिकली इस 7 से बड़ा है, फिर उसके बराबर है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई बराबर है, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर हो भी सकता है, मेरा नहीं भी हो सकता, हम तो फर्स्ट फॉल्स ढूंढ रहे थे, तो हाई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर मिड मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब मिड पे देखेंगे क्या है, वैल्यू 6 है ना, तो 6 जो है 7 से छोटा है, यहाँ पे छोटा है, तो छोटा है तो मतलब ये ट्रू होगा, और इसके लेफ्ट में जो भी वैल्यूज होंगी वो भी बेसिकली 7 से छोटी होंगी, है ना, तो इसका पूरे को इग्नोर करेंगे, लो को यहाँ पे लाएंगे, दोनों कन्वर्ज कर जाएगा यहाँ पे, और ये बेसिकली हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमको ये 7 मिल गया, है ना, ये फर्स्ट फॉल्स मिल गया। और यहाँ पे बेसिकली ये इंडेक्स जो दे रहा है ये बता रहा है कि नंबर ऑफ पीपल, क्या नंबर ऑफ पीपल जिनका एंड टाइम बेसिकली लेस देन टी है। ठीक है, तो बस अब यही करना है हमको, ये कंडीशन थोड़ी सी बस सही कर लेना, और बाकी पूरा अपना बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। चलिए आ जाइए, और इसको हम लोग अब शुरू करते हैं बाइनरी सर्च से। थोड़े थोड़े एज केसेस हैं तो वो हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा रीसेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाइए, और इसको पूरे को ही हम एक बार हटा देते हैं, या फिर ये चाहिए हमको, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और एक्चुअली चलो इसको पूरे को हटा देते हैं। ठीक है, शुरू से करते हैं आराम से, है ना। तो पहले हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट टाइम्स को सॉर्ट करना है, फिर हमें एंड टाइम्स को सॉर्ट करना है, फिर हमें बाइनरी सर्च लगाना है ऑन स्टार्ट टाइम्स फॉर अ पीपल, फॉर अ पर्सन एक्चुअली, है ना, वो हमें क्या देगा C1, और कंडीशन मेरी क्या होनी चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जिनका बेसिकली स्टार्ट टाइम जो है लेस देन इक्वल टू टी। ठीक है, फिर ये दूसरा जो केस है मेरा, ये कॉपी कर लीजिए, बाइनरी सर्च लगाना है ऑन एंड टाइम्स फॉर अ पर्सन, और ये मेरे को देगा C2, जहाँ पे ई जो है लेस देन टी है ना, और बेसिकली मेरा उस पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, मेरा काउंट कितने फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, बेसिकली C1 माइनस C2। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर, और इनको मैं बोल दूंगा स्टार्ट एस टाइम्स, तो बेसिकली स्टार्ट टाइम्स हो जाएंगी न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और वैसे ही हम लोग एक एंड टाइम्स बना देंगे, है ना, ई टाइम्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारे फ्लावर्स पे चलते हैं, फॉर इंट फ्लावर इन फ्लावर्स, स्टार्ट मेरा आ जाएगा, स्टार्ट इज इक्वल टू फ्लावर ऑफ 0, और एंड मेरा आ जाएगा फ्लावर ऑफ 1। ठीक है, तो एस टाइम्स में हम ऐड कर देंगे स्टार्ट, और ई टाइम्स में हम ऐड कर देंगे एंड। ठीक है, तो मेरा ये वाला काम हो गया, है ना, दिस इज एक्चुअली नहीं हुआ, इसको हमें सॉर्ट भी करना है ना, तो हम लोग सॉर्ट भी कर देते हैं, तो बोलेंगे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट एस टाइम्स, और कलेक्शन डॉट सॉर्ट ई टाइम्स। ठीक है, तो ये वाला मेरा काम जो है, यहाँ तक मेरा काम जो है हो गया, डन। ठीक है, अब हमें हर पर्सन के लिए ये बाइनरी सर्च रन करना है, तो पहले अपना वो रिजल्ट बना लेते हैं, तो इंट रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू इंट, और ये हमारा हो जाएगा पीपल डॉट लेंथ, फिर हम चलेंगे हर पर्सन पे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन रिजल्ट डॉट लेंथ, एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, और मेरा टी क्या है, टी है मेरा पीपल ऑफ आई, है ना। पहला हमें क्या ढूंढना है, पहला हमें C1 ढूंढना है। ठीक है, C1 मतलब कि जो वो स्टार्ट टाइम जो कि बेसिकली लेस देन इक्वल टू C1 है। ठीक है, एक तो सिंपल केस आपका ये हो जाता है कि अगर आपका टी जो है और बेसिकली स्टार्ट टाइम में जो मिनिमम है उससे ही छोटा है, तो बेसिकली आपका कोई भी फ्लावर आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि मिनिमम स्टार्ट टाइम कुछ था, मान लीजिए 3 था, है ना, उससे पहले कोई भी फ्लावर स्टार्ट नहीं हो रहा है ब्लूम करना, और पर्सन पहुंच गया पहले ही 1 पे। ठीक है, तो अगर 1 पे ही पहुंच गया है और 1 जो है बेसिकली सबसे छोटा स्टार्ट टाइम से भी छोटा है, तो इसका मतलब है कि कोई भी फ्लावर ब्लूम नहीं कर रहा होगा, वहां पे हम 0 डाल देंगे। ठीक है, तो एज केसेस पहले हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है बाइनरी सर्च में ये एज वाले पे थोड़े से आते हैं, है ना। हो सकता है नहीं है, पर एज केसेस को बस यहाँ पे एक बार लिख दीजिए कीजिए, ताकि सिंपल वाले केसेस केवल बचे और वहां पे बाइनरी सर्च दिखाना आसान हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इफ टी इज लेस देन एस टाइम्स डॉट गेट 0, है ना, अगर सबसे मिनिमम स्टार्ट टाइम से भी हमारा टी अगर छोटा है तो हम कहेंगे कि रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एल्स इफ अगर टी जो है मेरा एंड टाइम्स डॉट गेट एंड टाइम्स डॉट साइज -1 से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे
एंड में एंड हो रहा था, मतलब सारे हवलदार चले गए थे, तो सबसे लास्ट वाला हवलदार जो गया था उसका एंड टाइम कुछ होगा, है ना, वो हमारा ये ई टाइम्स के एंड में, क्योंकि हम लोग सॉर्ट किए थे असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके एंड में होगा। और जो नया आईपीएस ऑफिसर है उसके भी बाद आया है, तो इसका मतलब है कि अभी भी इसको एक भी हवलदार नहीं मिलेगा पुलिस स्टेशन में, तो यहां पे भी इसको 0 कर दीजिए। ठीक है, एल्स आप अपना बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला जहां पे हमें ये ढूंढना है, ठीक है, और एस इज लेस देन इक्वल टू टी, और फिर हमें बेसिकली एक C2 ढूंढना है, मतलब कि E जहां पे लेस देन टी है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो पहला ये एस इज लेस देन इक्वल टू टी वाला कर लेते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक अपना लो बना देते हैं, लो इज इक्वल टू 0, और एक हाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस टाइम्स डॉट साइज -1। ठीक है, क्योंकि हमें एस वाले में ढूंढना है, स्टार्ट वाले सॉर्टेड में ढूंढना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे वाइल लो इज लेस देन हाई, फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे मिड, इंट मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, और फिर अब हमें क्या ढूंढना है, फर्स्ट फॉल्स ढूंढना है। ठीक है, तो इफ एस डॉट गेट मिड, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन टी है ना, मतलब क्या था याद करिए। ठीक है, स्टार्ट टाइम हम लोग देखे थे कि यहाँ पे 1, 3, 4 और 9। ठीक है, हमारे पास क्या था, हमारे पास 7 था। फर्स्ट फॉल्स में क्या हो रहा था, जो भी फॉल्स है वो बेसिकली ग्रेटर देन ये है ना, 9 जो है ग्रेटर देन 7 है, तो यहाँ पे अगर 10 होता, यहाँ पे 12 होता, ऐसे अलग अलग वैल्यूज होती, या मिडल पे क्या मिला कि ये बेसिकली मेरा 7 से बड़ा, तो अगर बड़ा है तो ये जो है मेरा आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फर्स्ट फॉल्स, है ना। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस केस में करेंगे कि हाई इज इक्वल टू मिड, एल्स मतलब लेस देन इक्वल टू टी है, तो उसमें हम कह देंगे लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, C1 मिल गया। तो C1 मेरा क्या हो गया, C1 बेसिकली मेरा जो भी इंडेक्स पे हम लोग कन्वर्ज किए। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे ले आते हैं। अब दूसरा वाला बाइनरी सर्च लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लो वापस से डिक्लेयर करने का ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे कर देंगे कि भाई लो इज इक्वल टू 0, वापस से री इनिशियलाइज, या फिर आप इनको एक फंक्शन में भी डाल सकते थे, है ना। और फिर ये आपका हो जाएगा ई टाइम्स डॉट साइज -1। एनीवेज दोनों का साइज सेम ही रहेगा, बस ये हम लोग थोड़ा सा वैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बोले ये, और फिर अगर एस नहीं था, ये था एस टाइम्स। ठीक है ना, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर ई डॉट गेट, ई टाइम्स डॉट गेट मिड, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू टी है तो हाई इज इक्वल टू मिड कर दो, क्योंकि हमें वो चाहिए बस कि जहाँ पे एंड टाइम जो है टी से छोटा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे 6, 7, 12, 13 था, है ना। यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि जहाँ पे अगर एंड टाइम जो है ना 7, 12, 13, हम ये फर्स्ट फॉल्स सुन रहे थे। यहाँ पे जो एंड टाइम है अगर ये 7 से बड़ा है उसके बराबर है, तो ये मेरा आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें फर्स्ट फॉल्स ढूंढना है। ठीक है, कन्वर्ज कर रहे हैं उसके टुवर्ड्स। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं, तो बोले क्या कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो हाई इज इक्वल टू मिड, अदर लोअर वाइज लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। तो मेरा C2 क्या हो जाएगा, C2 मेरा हो जाएगा ये लो या हाई, जिस पे भी कन्वर्ज किया, मतलब दोनों पे ही कन्वर्ज करके लोअर हाई एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तभी तो टाइप 2 बाइनरी सर्च। ठीक है, फिर हम बोलेंगे कि रिजल्ट ऑफ I इज इक्वल टू C1 माइनस C2, और फाइनली यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा कोड हो गया है, पर इसको अगर छोटा करें तो बस ये 2 बाइनरी सर्च हम लोगों ने लगाया है। ठीक है, तो फिर हाँ रिज़ल्ट अपने को इसके एल्स के यहाँ पे असाइन कर दिया। ठीक है, और फिर जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो हम रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार के लिए सब सही लिखा है कि नहीं। ये केस हो गया, ये केस हो गया, और अगर ऐसा है तो क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे देखिए टी लेस देन एस टाइम्स डॉट गेट 0 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मेरे पास अलग अलग टाइम दे रखे हैं 1, 3, 7, 8 अलग अलग मेरे स्टार्ट टाइम है। ठीक है, हमने कौन सा केस हैंडल किया है जहां पे बेसिकली मेरा टी जो है ना, टी जो है मेरा 1 से छोटा है। ठीक है, वो एक एच केस हमने हैंडल किया है ना। और हम लोग क्या ढूंढ रहे थे, हम लोग फर्स्ट फॉल्स ढूंढ रहे थे। ठीक है, हम लोग फर्स्ट फॉल्स ढूंढ रहे थे। हो सकता है कि आपको टी जो मिला हो, टी आपको 9 मिला हो, है ना, टी आपको 9 मिला हो, तो क्या होता आपका ये लो हो जाता या आपका हाई हो जाता,
है ना, और ये आपका मिड हो जाता। ठीक है, अब क्या देखें हम कि ये जो 3 है ये लेस देन इक्वल टू 9 है ना, तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया, मतलब हमको कोई फर्स्ट फॉल्स मिलेगा ही नहीं, है ना। तो ये वाला केस आपको याद होगा कि यहाँ पे जब बेसिकली ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे अगर ये लास्ट वाला ये जो टाइम जो दे रखा है मेरे को, ठीक है, अगर ये 9 जो है बेसिकली ये लास्ट वाला स्टार्ट टाइम से बड़ा है, फिर उसके बराबर है, तो स्टार्ट का काउंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो ये एक केस हम हैंडल कर सकते हैं। तो आइए वापस से, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लो कहाँ पे आया, लो बेसिकली हो सकता है कि लास्ट वाले पे कन्वर्ज किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि अगर लो पे जो वैल्यू है ना, एस टाइम्स डॉट गेट लो, है ना, अगर ये वैल्यू मेरा लेस देन इक्वल टू क्या है, लेस देन इक्वल टू अगर टी है, तो यहाँ पे हम इंडेक्स क्या दे देंगे, लो प्लस 1 दे देंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, टेंशन मत दीजिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको टी जो है 9 दे रखा था, तो आप कन्वर्ज करके कहाँ पहुंचते हैं, आपका लो और हाई यहाँ पे फाइनली कन्वर्ज करता है और यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन हमें फर्स्ट फॉल्स चुनना था। तो कन्वर्ज होने के अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स होता तो हम फर्स्ट फॉल्स पे कन्वर्ज कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे सारे ट्रूथ है। तो कहने का मतलब ये होगी अगर टी जो है मेरा ये लास्ट वाले एंड टाइम स्टार्ट टाइम में जो लास्ट वाला वैल्यू है उससे बड़ा है, फिर उसके बराबर है, तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि सारे ट्रूथ है, तो काउंट कितना हो जाएगा, जो लो होना चाहिए था वो बेसिकली आपका 4 को पॉइंट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 3 तक ही जा सकता है मैक्स हो, तो उस पर इसीलिए हमने वहाँ पे वो लो प्लस 1 कर दिया। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम यहाँ पे इसको लो ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये C1 के लिए। अब C2 के लिए भी देख लेते हैं। C2 के लिए हमने क्या किया है, C2 के लिए हम ढूंढ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यही आपके एंड टाइम्स दे रखे 1, 3, 7 और 8, ठीक है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम एंड टाइम ढूंढ रहे हैं जो बेसिकली लेस देन टी है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका टाइम जो आया हो वो 9 आया हो, है ना, और यहाँ पे 8 पे ये खत्म ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ई लेस देन टी है, हाँ भाई है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे भी फॉल्स नहीं आता, तो यहाँ पे भी आप वो कंडीशन लगा दो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आ जाते हैं वहाँ पे, और C2 पे हम क्या करेंगे, यही वाला चीज़ कर देंगे, बस वो वहाँ पे लेस देन इक्वल टू जगह लेस देन रख देंगे, ठीक है। तो अगर ये ई टाइम्स डॉट गेट लो इज लेस देन इक्वल टू लेस देन टी, तो हम लो प्लस 1 कर देंगे, नहीं तो लो कर देंगे C2 को, ठीक है। चलिए अब चला के देखते हैं, एंड इट वर्क्स। चलिए अब इसको सबमिट करते हैं, एंड ये चल गया पहली बार में। तो मेरे को सही, मैंने उस HK से सोचे थे, मैंने इसको पहली बार इस वाले डिफरेंस वाले को पहली बार ही सॉल्व किया है, तो काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम था। चलिए इसको थोड़ा सा एक पर्सन के लिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मान लेते हैं कि यही हमारा था, ठीक है, यही इसको ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसको हमने सॉर्ट कर दिया है। तो मेरे स्टार्ट वाले क्या हो जाएंगे, 1, 3, 4 और 9, ठीक है ना, और एंड वाले क्या हो जाएंगे, एंड वाले हो जाएंगे मेरे 6, 7, 12 और 13, ठीक है। ये स्टार्ट और एंड टाइम वाला जो है ये एस टाइम्स और ई टाइम्स है, ठीक है। अब मान लेते हैं हम कोई पर्सन के लिए ले लेते हैं, पर्सन ले लेंगे, मान लीजिए हम लोग 7 ले लिए, ठीक है। तो 7 लेते हैं, तो आते हैं यहाँ पे इसके अंदर 7 के लिए 7 जो है ये पहला वाला स्टार्ट टाइम से छोटा है क्या, नहीं। 7 जो है ये 13 से बड़ा है क्या, नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि कुछ तो फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा, ठीक है। तो अब नीचे आ जाते हैं, तो इसको लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, बाइनरी सर्च लगाएंगे इस पर, ठीक है। तो पहले एस टाइम्स में लगाएंगे, तो लो मेरा कहाँ आएगा, लो मेरा यहाँ पे आएगा, हाई मेरा यहाँ पे आएगा, और मिड मेरा यहाँ पे आएगा। हम ढूंढ रहे हैं वो वाले एस जो लेस देन इक्वल टू टी है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मिड मेरा आ गया। अगर एस टाइम्स डॉट गेट मिड, क्या वो टी से बड़ा है क्या, टी कितना था हमारा, टी 7 था, है ना, टी मेरा कितना था, 7 था। तो एस टाइम्स डॉट गेट मिड 3 7 से बड़ा है क्या, नहीं, तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर मिड मेरा यहाँ पे आएगा, फिर हम बोलेंगे कि एस टाइम्स डॉट मिड ये मेरा टी से बड़ा है क्या, नहीं, तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, तो यहाँ पे हम कन्वर्ज करके, ठीक है, इस इंडेक्स पे कन्वर्ज करके। तो इंडेक्स मेरा क्या हो गया, 3 हो गया, मतलब 3 लोग हैं ऐसा जिनका स्टार्ट टाइम जो है लेस देन इक्वल टू टी है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे C1 मेरा कितना आ गया, मेरा C1 जो है यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है।
अब इसी चीज़ को अब 6, 7, 12, 13 के लिए 7 के लिए रन करते हैं, नीचे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे रखा, फिर ये मेरा लो हो गया, ये मेरा हाई हो गया, ये मेरा मिड यहाँ पे आया, और मेरा टाइम कितना है 7 है। तो हम बोले कि भाई जो ये मिड है, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, ये कैलकुलेट हो गया। ई टाइम्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू टी है क्या, तो ये वाला जो टाइम है ये ग्रेटर देन इक्वल टू टी है, तो बोलेगा हाँ भाई है, हम तो फर्स्ट फॉल्स ढूंढ रहे हैं, तो ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा ये ग्रेटर देन इक्वल टू टी, हाँ ये हो भी सकता है, तो ये मेरा वो आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हाई इज इक्वल टू मिड कर देंगे, ठीक है, और फिर मेरा मिड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम बोले क्योंकि हमें फर्स्ट वैल्यू ढूंढनी है जो कि बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू टी है, ठीक है ना। तो मिड पे देखेंगे तो ये 6 आया, 6 पे बोलेंगे कि ई टाइम्स और गेट मिड ग्रेटर इक्वल टू टी है क्या, 6 इज ग्रेटर इक्वल टू 7, नो। तो हम बोलेंगे इस केस में लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, तो ये फर्स्ट फॉल्स पे कन्वर्ज कर गया, है ना, क्योंकि हम ढूंढ रहे थे ई लेस देन टी। ये क्या है, वो टाइम्स है जो ग्रेटर देन इक्वल टू टी है, 7, 12, 13, और इसमें फर्स्ट कौन सा है वो हम ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह देगा कि हाँ यहाँ पे कन्वर्ज कर गया, तो मेरे को 1 मिल गया कि 1 पर्सन्स हैं जिनका टाइम एंड टाइम जो है 7 से छोटा है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, C2 आपके पास 1 आ गया, C1 आपके पास 3 आया था, C1 माइनस C2 2% आपको मिल गए, जो कि बेसिकली अभी भी ब्लूम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली फाइनली आपने यहाँ से रिजल्ट रिटर्न कर दिया। चलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्टार्ट टाइम बनाया था, स्टार्ट टाइम्स में मतलब एफ फ्लावर्स थे, एफ फ्लावर्स के स्टार्ट टाइम का यूज़ करके बनाया था। तो एफ लॉग एफ और ई टाइम्स भी प्लस एफ लॉग एफ, है ना। तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अब तक। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये बाइंडी सॉरी क्विक सॉर्ट आपका लॉग एफ लॉग एन बेसिकली आपका लेता है, तो एफ बेसिकली आपके नंबर ऑफ फ्लावर्स है। तो अभी तक इतना आपका लिया है इसने, है ना। और इसके अलावा हमने ये स्टार्ट टाइम्स वाला एरे भी क्रिएट किया था, तो ये बेसिकली आपका लॉग एफ प्लस एफ हो जाएगा। तो एफ बेसिकली आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी अब तक। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे आए और यहाँ पे आपने बाइनरी सर्च रन किया हर पर्सन के लिए। तो हर पर्सन के लिए पी पे आप लोग ये 2 बाइनरी सर्च रन कर रहे हो, है ना, जहाँ पे एफ स्टार्ट टाइम्स का साइज है और एंड टाइम्स का भी साइज एफ है। तो बेसिकली पी इंटू लॉग एफ प्लस लॉग एफ, तो बेसिकली पी लॉग एफ कह सकते हो आप। तो बेसिकली काइंड ऑफ सिमिलर ही है जो हमको पिछली बार मिला था, पर ये थोड़ा सा इजी टू रिमेंबर अप्रोच है। दोनों ही एक्चुअली हार्ड है, इसलिए लीड कोड का हार्ड प्रॉब्लम है और तभी मजा आता है इसको सॉल्व करने में, पर यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी ना बाइनरी सर्च के टाइप 2 के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया है, पर थोड़ा सा एक बार रिविजन कर लेते हैं। देखिए टाइप 2 बाइनरी सर्च में क्या करता है वो, पहला हम लोगों ने फर्स्ट बैड वर्जन सॉल्व किया था, ठीक है। फर्स्ट बैड वर्जन में क्या था कि मान लीजिए ऐसे अलग अलग वर्जन है, V1, V2, V3, V4, जहाँ पे ये वर्जन अच्छा है, ये वर्जन अच्छा है, और यहाँ से वर्जन एक खराब हो गया, उसके बाद फिर सारे वर्जन खराब हो गए थे, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे हम लोग टाइप 2 बाइनरी सर्च का यूज़ करके फर्स्ट फॉल्स जो है ढूंढ सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। अब एक और चीज़ क्या हो रही है कि मान लीजिए कि इसमें कोई भी वर्जन फॉल्टी नहीं होता और हम लोग ढूंढ रहे फर्स्ट फॉल्टी वर्जन, ठीक है। तो अगर कोई भी फॉल्टी वर्जन नहीं होता तो V1, V2, V3, V4 और V5 सारे वर्जन ट्रू 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 रिटर्न करते हैं, है ना, कोई भी फॉल्टी नहीं होता, सब बढ़िया वर्जन होते हैं। तो यहाँ पे आप ट्राई करते हैं फर्स्ट फॉल्स ढूंढने का, तो देखते हैं कि आपका बाइनरी सर्च कहाँ पे कन्वर्ज करता है। तो आप यहाँ पे लो रख दिए, यहाँ पे हाई रख दिए, मिड आपका मान लीजिए यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आपको ट्रू मिला, हम तो फर्स्ट फॉल्टी ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रू होता है, उसके लेफ्ट में भी सारे ट्रू होते हैं, तो बेसिकली मेरा सर्च स्पेस कहाँ हो जाएगा, ये लो और हाई यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम मिडल देखें, फिर हम देखें कि यहाँ पे ये ट्रू है, तो इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट में भी सारे ट्रू होंगे, तो इनको पूरे को इग्नोर कर सकते हैं। तो लो बेसिकली मिड प्लस 1 हम यहाँ पे कर दिए। टाइप 2 में क्या होता है कि लो लेस देन मिड हाई होता है, और जैसे ही लो और हाई एक दूसरे पे कन्वर्ज कर जाते हैं, वही मेरा काइंड ऑफ फर्स्ट फॉल्टी वर्जन वाला आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉल्टी था ही, तो अगर फर्स्ट फॉल्टी था ही नहीं तो क्या होता है कि टाइप 2 बाइनरी सर्च में वो कन्वर्ज करते हैं लास्ट ट्रू पे, ठीक है, लास्ट ट्रू पे। अब इसको देखिए इस चीज से जो हम लोग यहां पे किए हैं, ठीक है, यहां पे किए हैं, कहां पे किए हैं, ये वाला चीज, ये वाला केस, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपके पास हम ढूंढ रहे थे s लेस देन इक्वल टू 3 t, तो 1, 3, 7 और 9, है ना। और आपको क्या दे रखा था, आपको ये 10 दे रखा था, ठीक है, टाइम आपका t दे रखा था 10। तो यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ भाई ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे हमें कभी फॉल्स मिला ही, तो अगर हमें कभी फॉल्स मिला ही नहीं तो कहाँ पे कन्वर्ज करता मेरा लो और हाई, मेरा लो और हाई यहाँ पे कन्वर्ज करता, लेकिन हम फर्स्ट फॉल्स सुन रहे थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर लास्ट वाले वैल्यू पे भी अगर मेरे को ट्रू मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसको एक +1 कर देंगे,
ताकि, क्योंकि ये लो आपका वो रिप्रेजेंट करता था ना कितने एंट्रीज हैं जो कि बेसिकली आप जहाँ पे एस लेस देन इक्वल टू टी। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स होता, यहाँ पे फॉल्स होता है ना, और मान लीजिए कि यहाँ पे 6 मेरा टी होता, तो यहाँ पे जैसे हम लोग फर्स्ट फॉल्स ढूंढे तो इंडेक्स के हिसाब से 0 1 2 हो गया। तो कहने का मतलब क्या होगा कि 2 लोग हैं जिनका टाइम जो है 6 से छोटा है या फिर उसके बराबर। लेकिन यहाँ पे अगर सारे ट्रू होते तो लास्ट इंडेक्स पे कन्वर्ज करता, और क्योंकि लास्ट इंडेक्स पे कन्वर्ट करता उस पर हम ये +1 कर देते हैं, है ना, ताकि इतनी एंट्रीज जो हैं वो बेसिकली उसके लेफ्ट में है, कहने का मतलब। ठीक है, तो बस ये एक एज केस होता है टाइप 2 बाइनरी सर्च में जो आपको ध्यान रखना। हम लोगों ने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में किया है, पर मैं इसको थोड़ा सा रिकैप देना चाहता हूँ। चलिए बस आज के लिए इतना ही, काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ।